है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 पर बात करेंगे। 13 पर बात करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसमें कहता है दिखाइए कि 9 के पावर n+1 माइनस 8n माइनस n इतना जो है, आज भी देखा करंट अफेयर्स क्लास था चालू कर रहे थे ना हम, तो नहीं होगा बंद, है ना। 64 से विभाज्य है जहाँ n एक धनात्मक पूर्णांक है। दिखाना है इतना जो है 64 से क्या है, विभाज्य है, और जहाँ n एक धन पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे लाइक दिस, इस प्रकार से काम हम लोग करेंगे, है ना। m+1 है, कहाँ है m+1 है, 9+ है, n+1 है, m+1 नहीं n+1 है। तो वी हैव, टाइम को तुमको मैनेज करके चलना है कि हमको कैसे मैनेजमेंट करना है। मेहनत नहीं करते हो, एक तरफ से मेहनत से नहीं होगा, दोनों तरफ से मेहनत होगा तब हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। 9 के, अब लता होगा बोर्ड लोड बहुत है, कुछ नहीं है लोड, इतना लोड हमको कुछ नहीं बुझा रहा है, इससे आगे इससे डबल लोड लेना पड़ेगा तुमको, नहीं तो अभी से आदत लगाना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। 9 की पावर n+1 माइनस, मैट्रिक थोड़े ही है, छोटा सा यहाँ पढ़ने के लिए। 9 की पावर n+1 माइनस 8n माइनस 9, हमको ये इस प्रकार से ये कुछ स्पेशल सवाल है, इसीलिए कल थोड़ा सा डिस्कशन इसको नहीं किए थे, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। दिखाना है इतना जो है ये 64 से डिवाइड है कि नहीं है ना। तो इतना क्वेश्चन में एक बात पहले कह दिया, दिखाइए कि हाँ है 64 से विभाज्य, तो 64 से वही संख्या विभाज्य होगा जो 64 का मल्टीपल होगा, गुणनफल होगा। देखिए 64 × 3, 64 से पूरा डिवाइड होगा। डिवाइड का मतलब ये होता है कि शेषफल क्या हो, 0 हो। रिमाइंडर थ्योरम जो पढ़ा होगा शेषफल पर में वो लागू होगा, तो उसका हम लोग चर्चा करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो 9 को लिख सकते हो ना, 9 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 8n। इस सवाल में खास कुछ अप्रोच लगानी पड़ती है, तो हम लोग उसको करने वाले हैं। वही अप्रोच किसी से ना, जब तुम बनाओगे अदर प्रकाशन जो बनाओगे तो वहाँ पर मिलेगा तुमको बनाने के लिए सवाल। तो 9 की पावर n × 9 माइनस 8n माइनस 9 इतना दिया हुआ है, ओके। हम लोग 9 को क्या लिख सकते हैं, इसको हमको बाइनोमियल थ्योरम में कन्वर्ट करना है। बाइनोमियल a+x x+a a+b इस प्रकार से पढ़े थे, या 1+x 1 - x, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 + 8 के पावर लिखेंगे होल n × 9 माइनस क्या पढ़ेंगे 8n माइनस क्या करेंगे हम लोग 9 करेंगे। इतना के बाद अब हम लोग क्या करने वाले हैं, है ना। 1 + x का बताओ होल n क्या होगा, बोलो 1 + x का होल n बताओ। nc0 x power x nc0 x power n plus nc1 x power n minus 1 into nc0 1 power n plus nc1 n power 1 power n minus 1 x power 1 और nc2 1 power 2 n minus 2 और x power 2। हाँ करवा तो दिया तुम। nc0 देखो तुमको हम पूछ रहे हैं 1 + x का होल n, nc0 का मान 1 होगा, nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x² प्लस nc3x³ प्लस nc4, ऐसे करना पड़ेगा फटाफट, ऐसे nc क्या nc सूत्र ऐसे याद होता है। अब देखो वो तो हुआ जबान पर रखना है, पहाड़ा की तरह याद फार्मूला सबको, लेकिन हम बोले थे a + x का होल नहीं रखेंगे, बाकी सब हम निकाल कर दिखा देते हैं, है ना। तो कुछ नहीं बुझो, यहाँ a इसको बुझ लो, इसको क्या बुझ लो b x बुझ लो, a + x का होल n। 1 + x पर भी तुम तोड़ सकते हो, कहाँ है सूत्र याद, पढ़े हो नहीं, एक बार दो बार पढ़ने सूत्र याद रहेगा वैसे तुमको। तो nc0 होगा a के पावर n, याद नहीं हमको 1 + x, सिर्फ a + x ही याद है, बाकी उसी के बेसिस पर सारा फार्मूला का हम ड्राइव कर देते हैं। बात समझ में आ गया ना। nc0 1 के पावर n a + x, तो x के पावर बोलो कुछ नहीं होगा 0 होगा, तो 0 का मान 1 हो गया, प्लस nc1 1 के पावर बोलो n - 1 होगा, 8 के पावर 1 प्लस nc2 1 के पावर n - 2, उसके बाद बोलो 8 के पावर 2
प्लस NC3 1 के पावर n-3 8 के पावर 3 प्लस NC4 1 के पावर n-4 और उसके बाद 8 के पावर 4 सो ऑन। लास्ट में NCN 1 के पावर n-0। क्या है वो याद किए सूत्र इसका स्पेशल? नहीं करना है, हमको नहीं करना है, तुम याद रख सकते, डायरेक्ट आसानी होगा करने में, याद भी रहना चाहिए क्या होगा नहीं होगा, हम तो निकाल देते हैं उसी से। 8 के पावर माइनस का 8n माइनस का 9 इम्प्लाइज दैट, बोलो NC0 का मान 1, 1 के पावर n का मान 1, तो 1 निकल गया, चाहे इवन हो ऑड हो, यहाँ पर उससे मतलब नहीं है। चलो NC1 का मान बोलो कितना होगा? n होगा। काहे है नहीं दिमाग में, डरा पर नहीं पढ़ते हो, डरा पर मेहनत करो, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। टीचर के मेहनत करने से कुछ नहीं होगा जब तक विद्यार्थी नहीं करेगा। NCR फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल में n-1 कैंसिल हो गया, n बचा, फैक्टोरियल का मान n इसीलिए n बचा है। कैलकुलेशन फास्ट सूत्र तभी दिमाग में रहेगा जब तुम प्रैक्टिस करोगे वो सवाल। ये तो एक हो गया, इंटू क्या हो गया 8, ऐसे भी रटे थे 1 प्लस nx प्लस n इंटू n-1 फैक्टोरियल 2 स्क्वायर प्लस n इंटू n-1 n-2 बाय फैक्टोरियल 3x क्यूब, ऐसे रखना पड़ेगा पूरा प्लस सोन। 8n हुआ। NC2 का मान बताओ, NC2 का मान बोलेंगे तो हम लोग फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r बटा फैक्टोरियल n माइनस r होगा। n n-1 और n-2 का फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n-2। लेट हो गया आने में, तुमको पता नहीं है, हम तो शुरू कर देते हैं, टाइमली है, कट गया n इंटू n-1 टाइमली आओ, जो टाइम दे देते हैं उसी पर शुरू होता है मेरा, इन 1 मिनट पहले उसी टाइम पर पक्का में। तो n इंटू n-1, अब तो सवाल आएगा ही नहीं समझ में, वैसे भी नहीं आता है ना, आगे आएगा कल से, तो देखो फिर भी समझने का प्रयास करो। n इंटू n-1 फैक्टोरियल 2, इसका पावर करेंगे तो हम लोग क्या होगा 1 होगा, 8 का स्क्वायर रहने दो, नहीं करना है कुछ अभी। चाहो तो NC3 तुम निकाल सकते हो, चाहो तो छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है उसके लिए, है ना। और नहीं चाहो तो सिर्फ NC2 भी छोड़ सकते हो, उसके लिए भी कोई इशू नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। बात समझा? तो रहने दो इसको, इसको भी छोड़ सकते हो उसी प्रकार से, आगे भी नहीं मतलब नहीं करना है, नहीं निकालना है तो कोई बात नहीं है, या हो गया डायरेक्ट कर दिए इसे हम लोग। और NCN का मान बोलेगा ही हाँ तुम बताओ क्या है इस सब को यार। NC1 का मान 1 होगा तो 1 इंटू 8 के पावर n, 8 के पावर क्या होगा सिर्फ n होगा। ये पूरा पैकेट a है, ठीक है ना, अब माइनस है 8n, माइनस का है 9 है ना, इतना बात हम लोग किए। उसके बाद अब यहाँ देखने वाली बात है, देखने वाली क्या बात है, एक देखो 9 यहाँ छूट गया है मेरा, 9 से क्या इसमें है मल्टीप्लाई है ना जी, इसमें 9 से मल्टीप्लाई है, तो ब्रैकेट लगाओ यहाँ पर, और इसका एक्सपेंशन यहाँ तक है ना, इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना है 9 से, इसमें इसीलिए कोष्ट मैंने दिया होगा 9 से मल्टीप्लाई, ध्यान में था। तो अब 9 से मल्टीप्लाई करो तो 9 इंटू 1 क्या होगा 9 होगा, 9 प्लस 9 ही 72n प्लस है 9 से गुना करो, 9 गुना 8 का स्क्वायर n इंटू n-1 बाय फैक्टोरियल 2 सो ऑन, 8 इंटू 9 के पावर n है ना। इसमें तब घटल है, क्या घटा हुआ है माइनस 8n, इसका प्रोग्राम आगे अपना है, ये सब अलग है इसमें है ना। इस पे 9 पावर n तो नहीं होगा ना, 8 पावर n होगा। अच्छा 8 के पावर n हुआ, लेट का है वो आने में, पता नहीं है टाइम पर शुरू होता है, वो फटीचर मास्टर थोड़े है कह दिया कितना बजे शुरू होगा, 1 मिनट भी छूटेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हैं क्या बजे से पढ़ा रहे हैं, तो फिर 7:25 क्या बजे बोले थे हम आने के लिए, तो 7:30 में शुरू हो जाता है, पूरा काटा वहीं पे शुरू होगा नहीं। हाँ तो जान लो वो नहीं है कहेगा कितना बजे आएगा कितना बजे, यहाँ एक बार जो कह दिए वही होता है, अगले दिन से लेट करोगी तो दिक्कत होगा। ये तो मान लो ये चैप्टर वैसे भी कम समझ में आता है, इधर कर सके बैठो, रोशनी आएगा पूरा, हवा भी आएगा,
इधर घात का टूल लेकर के, है ना। तो यहाँ जो टाइम कह दिए वही टाइम है ना। 1 मिनट पहले आ सकते हो लेकिन 1 मिनट बाद नहीं आना है ना। नहीं तो फिर जो शुरू जगह क्लास तक तो समझ में ही नहीं आता। 7:30 तो 7:30 और शाम में 4 पक्का तो 4 पक्का, 4:01 होगा तो 1 मिनट छूट जाएगा। फिक्स है टाइम मेरा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अब ये तुमको समझ में आता, कल थोड़ा सा पढ़ी थी, आज नहीं आएगा समझ में कि शुरू वाला छूट चुका है क्या हम उसमें किए थे। अब देखो यहाँ से -9 और +9 चला गया कि नहीं गया। Yes, sir. आज देखो इधर ध्यान देने वाली बात एक और है, यदि यहाँ पर कुछ चीज़ और लिखे हम लोग तो देखो यहाँ से NC3 8 के पावर Q है। तुम चाहो तो इसको फैक्टोरियल रूप में लिख सकते हो, जगह कम है इसीलिए सिर्फ हम लोग वैसे लिख देते हैं। तो वैसे लिखेगा तो यहाँ पर बोलो NC3 8Q होगा, आगे करेगा NC4 कितने होगा जी 84 होगा। यहाँ भी NC3 क्या होगा 8Q होगा। ओके, अब यहाँ देखो इसमें भी 8 स्क्वायर होगा, इसमें भी 8 स्क्वायर होगा। अब 8Q 84 85 86 so on, यानी कि 8 स्क्वायर तो सब में होगा। तो स्क्वायर वाला एक साथ रखो और जो सिंपल n वाला है उसको एक साथ रखो, है ना। तो 72n माइनस 8n होगा ना। इस सब पैकेट में क्या करो 8 का स्क्वायर कॉमन ले लो। 8 का स्क्वायर क्या किया मैंने कॉमन ले लिया, 8 का स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो 9 इंटू इसको चाहो तो काहे फैक्टोरियल रूप में डायरेक्ट क्या लिख दो अपना NC1 ही लिख देते हैं, काहे डुएंगे इसको। तो तुम बनाओगे ना सवाल तो अच्छा इसको NC1 बोले थे हम, NC2 होगा, NC2 बोले थे। NC1 का अच्छा हाँ NC2 इसको ये लिखा इसको ये लिखा NC2 ही लिख दो, बात समझ में आ गया ना। इसको यहाँ तोड़ना ही मत, वैसे हो जाता है बिना तोड़े हुए। तो हम इसको क्या लिख देते हैं NC2 ही। अब प्लस देखो इसके पास 2 8 था, एगो दोनों बाहर निकाल लिया मैंने। तो यहाँ पर Q है तो Q है तो 2 बाहर चले गए, 1 8 बचेगा ना। तो 8 इंटू क्या होगा बोलो और 9 से भी गुना होगा इसमें जी। 9 से नहीं गुना होगा ना, इसमें भी क्या होगा। तो ये सब ध्यान देने वाली बात है। अच्छा यहाँ तो किए हो नहीं हो पैकेट, अब तोड़े हो ना, अब हुआ ना गॉप। अच्छा अब बोलो यहाँ से 101 बीच में है, अब बोलो यहाँ से क्या होगा NC8 एगो आया एगो ही 9 है ना। अब प्लस NC3 इसी प्रकार से आगे और बढ़ेंगे हम लोग 100 इसमें क्या लिए हो कॉमन 8 के पावर n है तो 2 को निकाल लिए हो तो 2 को क्या करेंगे घटा देंगे, 8 के पावर n-2 8 के पावर n है यहाँ पर, है ना। इसमें मैंने 8 स्क्वायर से गुना कर दिया, 8 स्क्वायर से भाग दे दिया। ये वाला टर्म है तो ये ऊपर जाएगा तो n माइनस क्या होगा 2 होगा। तो बोलो यहाँ से क्या होगा n-2 8 के पावर n-2 और मल्टीप्लाई बाय बोलो 9। क्या इतना तक क्लियर हुआ। Yes, sir. पोस्ट बंद कर दो, है ना। Yes. अब आगे देखो क्या करेंगे, पकड़ो पेज को रखो पकड़ करके। 72 में से गया कितने होगा 64 घटाओ। अरे 72 में से 8 गया तो 64 ही होगा ना। तो 64 लिखो यहाँ पर 64n प्लस ये कितने होगा बोलो 64 9 से कुछ पता चल रहा है इसमें क्या चलेगा पता। 9 8 72 NC3। अच्छा यहाँ भी n था 9, अरे सही लिखे हो ना, मल्टीप्लिकेशन में ये है 72 9 8 72। यहाँ लिखो NC3 प्लस 8 के पावर n-2 9। इतना हुआ क्लियर। आगे देखो अब क्या करेंगे। 64 क्या सब में है कॉमन ले लो, 64 मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा यहाँ पर n प्लस क्या सब चीज लिख सकते हो लिखो 9 NC2 72 बोलो NC3 प्लस 8 के पावर n-2 मल्टीप्लाई बाय 9। इतना हो गया ना। 64 का देखो इसको गुना करेगा तो पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, धनात्मक पूर्णांक ही होगा ना। तो ये क्या होगा 64 मल्टीप्लाई बाय धनात्मक पूर्णांक, दिस इज ए पॉजिटिव इंटीजर होगा ना। अब पॉजिटिव इंटीजर होगा तो 64 के मल्टीपल में है और ये 64 से डिवाइड है, इसीलिए इतना 64 से क्या होगा विभाज्य होगा। सवाल में देखा था ना ट्विस्ट, तो ये सवाल है ना। तो इसीलिए लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ से, इसीलिए 9 के पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 64 से विभाज्य है।
समझ में आएगा सवाल? Yes. नेक्स्ट पेज लो जाओ। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं, है ना? 8.2 पेज लाओ। देखो अब नेक्स्ट थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। थ्योरी अब देखो आगे। अब नेक्स्ट थ्योरम है मेरा, लास्ट स्टेप है, आज कंप्लीट कर देंगे चैप्टर। कल से कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाएंगे, है ना? इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। देखो सम्मिश्र संख्या। हाँ, उसी को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। फिर हम लोग एपी पढ़ाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर एपी। हाँ ठीक है, तो उसके बाद हम लोग एपी पढ़ाएंगे। पीछे ही होगा। हाँ तो अच्छा पीछे ही है। तो इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर देख करके वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? पीछे आगे कुछ हो सकता है, यहाँ है 105 सम्मिश्र संख्या। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद एपी पढ़ेंगे, ना? तो चैप्टर खत्म होते टाइम नहीं लगेगा। तुम नहीं बनाओगे तो कब छूट जाएगा पीछा, पता भी नहीं चलेगा। चलेगा पता कि मैथ खत्म हो चुका है। जब लग रहा है ना उतना भारी, हमको तो कुछ नहीं बुझाता है ना? तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरम। ध्यान से समझो। जो डिफिनेशन दिए थे वो, व्यंजक ए प्लस एक्स का होलन के विस्तार में, इतना के विस्तार में बने उधर हल्ला कर रहा है। मध्य पद अथवा नहीं, मध्य पदों का हाँ मध्य पद अथवा, मध्य पदों का मान लिया। हाँ मैं ठीक तक है अपना। मध्य पदों का जेके जे के पास भी सब प्रोग्राम नहीं होता है, पता है? ये बात नहीं होता है। का मान, गार्सियन बाबा। हाँ उसके पास होता है, पहले नहीं होता था, लड़का बहुत प्रेशर है इसीलिए। तो व्यंजक ए प्लस एक्स के होलन के विस्तार में, है ना? जो एक्सप्रेशन है ए प्लस एक्स का होलन के विस्तार में मध्य पद अथवा मध्य पदों का मान ज्ञात करें। ओके, प्रूफ बताओ। सम संख्या की परिभाषा क्या होता है? वैसी संख्या जो दो से पूर्ण रूप से हमको भाग आता है? ये बोला नहीं आता। तुम बताओ, हमको भाग नहीं आता है। आता है ना हमको भाग? कैलकुलेटर को आता है, उसको मारेंगे वो बताएगा। हमको भाग आता ही नहीं है। असम संख्या की परिभाषा तुम बताओ, हैं? बताओ सम संख्या की परिभाषा। अभी नहीं सीखे हैं, भाग सीखेंगे तब बताएंगे। पहले नहीं भी तुम बताओ। हम हाँ। संख्या जो 2n के रूप में है उससे संख्या। तुम बताओ। अच्छी सम संख्या। हाँ वैसी संख्या जो 2m के रूप में हो, उसे सम 2n संख्या m इक्वल टू इंटीजर। 2n कुछ दिमाग में गया? जी सर। लास्ट स्टेप क्या बोला? n इंटीजर है। बोला ये बात? तो फिर विषम का बताओ। सुनाई दिया क्या हुआ? तुम बताओ। विषम का हाँ, वैसी संख्या जो 2n प्लस 1 एक किसी एक लेक्चर में डिस्कस किए है ना, तो अब डिस्कस नहीं, डिस्कस हो चुका है टॉपिक ये। बताओ। हाँ विषम का बताओ। वैसी संख्या जो 2n प्लस 1 के रूप में उसे विषम संख्या है। हाँ, n बराबर n बराबर इंटीजर। इंटीजर होगा। तो वो चीज़ हम लोग सम विषम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। 20-25 मिनट लगा था ना पढ़ाने में हमको, सम संख्या विषम संख्या। तो किसी लेक्चर में होगा, देखना जा करके, खोजना उसमें किसमें है। किस चैप्टर, कौन चैप्टर पढ़ा? त्रिकोणमिति पढ़ा रहे थे ना, उसी में बताए थे हम। फार्मूला है। अब 2 से भाग देख आए हो तो यहाँ भाग कम नहीं चलेगा। अभी जान लो, ऐसी संख्या जो 2m या 2n के रूप में हो, है ना? 2m या किसके रूप में हो, बार बार चीज डिस्कस हम नहीं करेंगे। 2m या 2n के रूप में हो उसे सम संख्या कहते हैं। जहाँ n बराबर इंटीजर है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, i या इसे हम लोग z बात करेंगे, कोई भी इंटीजर होगा
इसमें जीरो भी सम संख्या ही है। यस सर। जी ये सर। बात जीरो भी क्या है, एक सम संख्या। सम संख्या भी है। -2 -4 -6 -8 ये भी एक इवेंट नंबर ही है। जी सर। अब जब किसी इवेंट नंबर में सम संख्या में एक जोड़ दो या एक घटा दो तो हमको ऑड नंबर मिलती है। Yes, sir. इतना बात ही डिस्कस किया था। अब नहीं पढ़े हो मैट्रिक में तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, है ना, डिस्कस हो चुका है ये चीज़ भी। तो यहाँ थोड़ा सा हिंट मैंने दे दिया। ऐसी संख्या जो 2m ग्रुप में हो उसे सम संख्या कहते हैं। तो बताना ही पड़ेगा, नहीं तो इस समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हम त्रिकोणमिति में ही पढ़ा देते हैं। थोड़ा सा देख लो 2 मिनट। 2m के रूप में होगा तो उसे हम लोग सम इवेंट नंबर कहते हैं। उसे क्या कहते हो, इवेंट नंबर। इवेंट नंबर। ये सब मैट्रिक में जानना चाहिए। मैट्रिक वाला में पढ़ाई नहीं है, पढ़ाएंगे उस दिन बोल देंगे, आ जाना उस दिन देख लेना डिटेल में चर्चा। वहाँ संख्या को पढ़ाते हैं स्पेशल। तो ये नंबर टॉपिक है फर्स्ट। अभी फला चैप्टर पढ़े वो किए हैं, सब चैप्टर खत्म कर दिए हैं। नहीं तो हम उल्टा उल्टे, आपका चलता है हमारा यार। उल्टे चलता है। तो इवेंट नंबर ऐसी संख्या जो 2m के रूप में हो, वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इंटीजर है तो इंटीजर क्या होता है बताओ, पूर्णांक क्या है? पूर्णांक जो p बाई q से तुम बताओ पूर्णांक का डिफिनेशन दो। कैसे होगा काम, तुम बताओ पूर्णांक क्या होगा? ना पढ़े हो नहीं पढ़े हो? पढ़ाए हैं हम, और तो बने चलेगा बहाना कि मास्टर ने पढ़ाया, भी क्वेश्चन पढ़ाया खाली। बताओ, तुम बताओ पूर्णांक। जैसे धनात्मक और ऋणात्मक पद होंगे। कॉपी जाके पढ़ते नहीं हो डेरा पर? क्या करता है, भर दिन एनसीसी के 3 बजे भोरे जाते हो करने के लिए? ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ना भी पड़ेगा ना। छोटी छोटी बात नहीं रहेगा पता। तुम मैथमेटिक्स का वाइटल कंसेप्ट हमसे सीख रहे हो, वो पता ही नहीं है तुमको, कैसे होगा इसी में काम? तो माइनस इन्फिनिटी सो ऑन, -5 देख लो, -3 -2 -1 अब तो 0 1 2 3 सो ऑन प्लस इन्फिनिटी। ये पूरा का पूरा इंटीजर हो गया है ना। Yes. पूर्णांक किसे कहते हैं, इंटीजर। और माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस हम लोग -1 तक बात करेंगे, इसको नेगेटिव इंटीजर कहा जाता है, ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है। और 1 से लेकर करके प्लस इन्फिनिटी लाएंगे, इसको धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। यस। और पूर्णांक को i से सूचित किया जाता है या या z से सूचित किया जाता है। तो टोटल हो गया ये पूर्णांक। और हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक नेगेटिव इंटीजर की बात करेंगे, उसे हम लोग i माइनस या z माइनस इंडिकेट करते हैं। और धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर की बात करेंगे, उसे i प्लस और या z प्लस से हम लोग सूचित करेंगे, है ना। तो ये इंटीजर वाला बात हो गया। तो m के जगह पर आप कोई संख्या रखो, मान लो एनी इंटीजर 1 रखा मैंने, तो 2 गुना 1 बोलो कौन संख्या है? सम संख्या है। 2 गुना 2 बोलो कौन संख्या है? सम संख्या है। माइनस में चलो और आगे चलो, बोलो कौन संख्या है? 6 सम संख्या है। नहीं निकल रहा है? 2 गुना -1 बोलो कौन संख्या है? सम संख्या है ना। देखो दूसरे नहीं लग रहा भाग इसमें, तो फिर तो सम का होगा। लोग माइनस की तरफ जड़ से जाता है, 2 4 6 कह देकर निकल जाएगा नहीं। तो ये हुआ -4 नहीं हुआ। खाली ब्रांडेड कपड़ा पहनने से नहीं होगा, ब्रांडेड कंसेप्ट भी होना चाहिए, नहीं है? हम ब्रांडेड कंसेप्ट देते हैं, ब्रांडेड कपड़ा के यहाँ मेरे यहाँ कोई महत्व नहीं है। ये ब्रांडेड कंसेप्ट हुआ, वो है 2 से भाग, 3 से भाग, 4 से भाग। सब दिन भागे जाते रह जाओगे और कभी मैथमेटिक्स पढ़ ही नहीं पाओगे। तो ये मैंने सीखा, इवेंट नंबर कंसेप्ट सीखा। तो ये इवेंट नंबर हो गया, 2m का फॉर्म होगा, तो जहाँ m बराबर इंटीजर हो गया। ऑड नंबर की बात करेंगे ना, तो 2m + 1 या 2m - 1 सम संख्या में एक जोड़ने या घटाने विषम संख्या पूर्ति है। 6 कौन संख्या है? एक जोड़ दो क्या होगा? विषम संख्या है। 1 घटा दो 5 कौन संख्या है? तो ये ऑड हो गया, इवेंट हो गया। वो 2 से भाग दे करके पकड़ के पहला 10वां तक वही पढ़ाया है। तो ये हो गया मेरा ऑड नंबर। जब तक नहीं बताएंगे तो तुमको पता नहीं चलेगा। 1 घंटा बोल देंगे, कुछ टेरी नहीं चलेगा कि हम क्या बताएं, उसमें क्या डिस्कस किए थे। लंबा चौड़ा थ्योरी डिस्कस करेंगे, दिमाग एक्सरसाइज करेगा उसमें। तो ये हमने डिस्कस कर दिया। ये हो गया ऑड नंबर। ये कौन नंबर हो गया? ये हो गया ऑड नंबर हो गया। ये ऑड नंबर हो गया। उस दिन तो इसी डिटेल चर्चा हम लोग किए थे, तो इसलिए थोड़ा सा इतना बता दिए, काम चल जाओ। चलो ठीक है। ये ऑड m बराबर इंटीजर यही डिस्कस किए थे ना। तो कोई भी इंटीजर लो, मान लो m बराबर 0 लिया, क्या लिया है यहाँ पर? 0। तो 0 गुना 2 0 और 0 + 1 ऑड नंबर है। तुम इसमें कोई ना संख्या धरो, कभी भी वो 0 कभी ना आएगा। इसमें धरो 1 धरेगा यहाँ पर, कहाँ हुआ? 2 गुना 1 2 गुना 1 तो 2 - 1 तो 1 ही निकला।
इसमें आएगा जीरो। जीरो एक सम संख्या है, यस जान लो। सर। जी सर। नहीं किसी से पूछो तो वो जीरो बोलता ही नहीं कहीं, वो माइनस में तो कभी डर से जाएगा नहीं। वो 2 4 6 8 तक ही, क्योंकि सब किताब में वही लिखल है। एक बात तो कहीं लिखा हुआ नहीं, वो तो सिर्फ मेरे पास लिखा हुआ है, वो दिमाग में लिखल है, मेरे कॉपी में भी नहीं लिखा हुआ है। और घनश्याम को और उसके पास लिखल है और उसके दिमाग में लिखल है, उसने मेरे दिमाग ट्रांसफर कर दिए, कभी मैंने ट्रांसफर किए, इसलिए हम भी दिमाग से कभी ट्रांसफर करके तुमको बता देते हैं। नहीं तो ये बात हुई। 2 से भाग देंगे तो सम संख्या आएगा, देते रहो 2 से भाग। अब देखो तो यहाँ पर हमको क्या करना है, मध्य पद का मतलब क्या होगा। मध्य का बोला कौन पर काया है, पढ़ा है मध्य का बोला, बताओ क्या होता है मध्य पद। मध्य मतलब बताओ डिफिनेशन, उसका परिभाषा क्या होगा मध्य। व्हाट इज मीन बोलो। इसके बाद किसको नंबर ज़्यादा है इसमें सबसे अधिक, तुमको है। इसके बाद किसको है, इसके बाद हाँ तो तुम ही बताओ। नंबर बड़ा तो हम पहले पूछते हैं, बताओ हमको मध्य पद समझाएगा। माध्यमिक मास्टर साहब पढ़ाया होगा ना, ये होता है मिडिल टर्म, एवरेज सब सुना होगा। मिडिल टर्म बताओ हमको मध्य पद क्या होगा। हाँ इसके बाद किसका परसेंटेज है, तुम बताओ जाओ। परसेंटेज के हिसाब से पूछेंगे ना। हाँ बोलो जल्दी को, स्पीड से। नहीं तुमरे न बोलो, तुमको पता है मध्य पद, तुम बताओ। चलो बोलो। 2 या 2 से अधिक संख्याओं के बीच के पद को मध्य पद कहते हैं। तुमको लग रहा है सही बोला है ये, हैं? ये भी नहीं है पता। किसको लग रहा है सही बोला है, फिर से बोलो एक बार। 2 या 2 से अधिक संख्याओं के बीच के पद को मध्य पद। क्या समझा, जैसे एग्जाम्पल देख बताओ। सर ऐ अंगुरी है, इसका मध्य पद बोलो। जैसे ये भी 2 अच्छा, अंगुरी ठीक है, इधर आप बोलो। 3 को दे दिए। हाँ तो बोलो ना, ये दोनों के बीच की ये बोलेगा सिर्फ, इसको ज्यादा परसेंटेज है थर्ड नंबर में। बोलो इसको मध्य पद बताओ। नहीं 5 को मत कर बार आप बोलो। 3 को इधर 3 को इधर। हाँ तो लो ना, तो मध्य पद कहाँ है। तुम बताओ मध्य पद या ये दोनों के साथ ये 3 गो है, तो ये दोनों जो बीच में है, ये दोनों के बीच में जो पद कहाँ है बीच में से? ये तो अंगुली है सर, 5 हाँ तो यही है, उसमें बीच में नहीं है कोनो पद, यही अंगुली में बताना है। हम 2 यही से भाग सीखेंगे। दे देंगे ना। हाँ तो दो ना 2 से भाग। लोग कैलकुलेटर दे भाग देने के लिए। तुम्हारा माध्यिका कमजोर है सबका। माध्यिका यदि पढ़ कराता बढ़िया से तो दिक्कत नहीं होता। माध्यिका पर कंसेप्ट पढ़ाया जाता है, ऑड होगा तो क्या होगा, इवेन होगा तो क्या होगा, जाकर देख लेना प्ले लिस्ट में डिस्कस किया मैट्रिक में कि नहीं है। तो सवाल बनाने से कुछ नहीं होगा, बार बार हम कह रहे हैं। सवाल बना लिया, बढ़िया नंबर ला लिया तो इस तो बता देगा तो ये है। अब न बोलो 1 अंगुरी हम बना दिए, मेरे पास 6 अंगुरी है, अब बोलो नहीं। हम लोग इसी को सीखने वाले हैं। देखो अब यहाँ से हम लोग क्या बात करेंगे, तो पहले बताते हैं थोड़ा सा तुम लोग को मध्य पद के बारे में। तो पढ़ कर तो आए हो, नहीं तो क्या करेंगे, मजबूरी है मेरा। एगो नया पेज लाओ, नया पेज लाओ, उसमें लेफ्ट राइट हम लोग करेंगे, इसमें नहीं करेंगे, इसमें हम लोग प्रूफ करेंगे, है ना। 1 सेकंड रुको, इसी में कर देते हैं क्योंकि इसका लंबा चौड़ा थ्योरी बहुत है, ये 2 पेज में है, इसी में कर देते हैं। चलो तो पहले अभी हम लोग प्रूफ नहीं कर रहे हैं, बेसिक थोड़ा सा बता देते हैं। तो पढ़ के आए हो नहीं, ये होता है ना कि सर को दे दें पिछला वाला फी नहीं पढ़े हैं, तो ये तो नहीं होगा, उसी फी में पढ़ाइए। मध्य पद देखो क्या है, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म नहीं है पता, इंटर में साइंस रखे हो। मिडिल टर्म मैट्रिक का सिलेबस मध्य पद वहाँ बताया जाता है। जैसे बहुत इजी तरीका समझाएंगे, एक बार दिमाग में सेट कर लो, लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। जैसे लिखल है, मान लो 1 2 3 6 7 ना, क्या 4 लिख दिए तो हम ब्रेक कर दिए टर्म को, सीधा कहता नहीं। -9 -6 -8 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या गो पद है इसमें है, 9 गो पद है। मिडिल पद निकालना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो है, यानी कि पदों की संख्या 9 गो है और वो ऑड नंबर है। कौन नंबर है, पदों की संख्या 9 गो है और वो कौन नंबर है, ऑड नंबर है। तो 9 गो है तो 4 गो इधर 4 गो इधर, क्या गो बच गया, 2 से भाग दो, 2 से भाग देगा तो कितना बचेगा शेष, 1 4 उधर कितना बचा, 9 में भाग दो
दो से तो चार, दो अठी दो चौके 8 4 मरतबा में कटा ना। तरीका सीखो। 9 में भाग दिया इतना तो 2 चौके 8 एक बचा शेष 4 गो लेफ्ट और 4 गो राइट। दिस इज द परफेक्ट कंसेप्ट टू फाइंड मिडिल टर्म इन दिस एनी इक्वेशन। 1 2 3 4 इधर में हाथ छोड़ दिए 1 2 3 4 छोड़ दो, जो बच गया ना वही हो गया मिडिल टर्म। बात समझ में आया? ये तो इवन ऑड नंबर था तो आसानी से हम लोग पता कर लेते हैं, ऑड नंबर होगा तो आसानी से पता हम लोग कर लेंगे। ये था ऑड नंबर वाला प्रोग्राम। उसके बाद इसी में 2 3 6 7 2 से भाग देंगे। नहीं आता है भाग हमको सिखाना तब बताएंगे। इसमें एक बड़ा संख्या इसमें क्या किए हम लोग बढ़ा दिए। अब कितना हो गया 10 और 10 कौन नंबर है? इवन नंबर है। अच्छा 10 में 2 2 से भाग तो क्या होगा 5 होगा ना? नहीं होगा 5? गिनो 1 2 3 4 5। अच्छा ये संख्या 1 2 3 4 5 अच्छा ये संख्या है मतलब दोनों होगा। क्या लग रहा है फंसने का है? अब बोलो 2 से ही तो भाग हम दे रहे हैं। ये वो लेफ्ट से देखो और राइट से देखो। यहाँ पर लेफ्ट से भी राइट से भी एक ही संख्या आ रहा था ना, पूरा वही संख्या आ रहा था। तो इस प्रकार से मिडिल टर्म हम लोग निकालेंगे है ना। मिडिल टर्म इस प्रकार से मध्य पद निकाला जाता है। इसमें 7वां और 9वां दोनों मध्य पद होगा जब क्या हो इवेन नंबर हो पदों की संख्या तब। यहाँ पर इवेन नंबर है। कौन नंबर है जी? इवेन नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा समझने के लिए 1 2 3 4 मैंने सीरियली में लिखा है, उसमें तो कंफ्यूजन हो सकता है, इसमें कंफ्यूजन होने का चांस ही नहीं है ना। ये कंसेप्ट माध्यिका में बताया जाता है ना। सम होगा तो क्या होगा, विषम होगा तो तब माध्यिका निकाला जाता है वहाँ पर। तो एग्जाम में नंबर ला लिए हो न हो कहीं माध्यिका पूछवा नहीं किया होगा, पूछा था वो नहीं पूछता है। वो माध्यिका पूछता है तो वो एक क्लास इंटरवल दे देता 0 से 10 से 20 दे सकती समथिंग लाइक इस प्रकार से। तो मैंने मत पद बताया। अब जो मेरा है वो क्वेश्चन उसको हम लोग ड्राइव करेंगे, उसको समझो। हम इसी के बेसिस पर पूरा टर्म को समझा देंगे, उंगली पर दिमाग में रह जाएगा कैसे निकालते हो प्रूफ। तो व्यंजक है मेरा a प्लस एक्स का होल एन है। केस फर्स्ट। अब देखो a प्लस एक्स का होल एन करना है। एन सम संख्या भी हो सकता है या विषम संख्या में हो सकता है ना, हमको नहीं पता है। ऑड नंबर इवन नंबर कुछ भी हो सकता है। एक बार केस लेके चलेंगे जब एन क्या होगा ऑड नंबर होगा। एक बार केस लेके चलेंगे जब एन क्या होगा इवन नंबर होगा। तो पहला केस लेके चलते हम लोग एन क्या होगा इवन नंबर होगा है ना। जब एन सम संख्या हो इवन नंबर हो सम संख्या हो इवन नंबर हो ओके। और जब n इवन नंबर होगा तो वो 2m के फॉर्म में होगा। तो माना कि n बराबर 2m। जहाँ देखो यहाँ पर हम लोग कोई भी इंटीजर लेने चलेंगे, वो तो इंटीजर है ही। यहाँ पर m हम लोग पॉजिटिव मान के चलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर चलेंगे लेकर के, यानी कि हम लोग प्राकृतिक संख्या या कह सकते हो क्या कह सकते हो पॉजिटिव इंटीजर या प्राकृतिक संख्या एक ही बात है ना। वो लेके चलेंगे जहाँ m बराबर जहाँ m प्राकृतिक संख्या है नेचुरल नंबर है, क्योंकि नेगेटिव आ जाएगा ना। हम लोग को तो नेगेटिव, अभी तक तुम नेगेटिव का एक्सपेंशन पढ़े हो नहीं पढ़े हो तो उसका अलग देखेंगे। हम लोग यहाँ पर प्लस होगा तभी देखे थे, चाहे ऑड हो कि। इसीलिए हम लोग प्लस का ही बात करेंगे। अभी माइनस में हम लोग नहीं जाएंगे, माइनस का जाएंगे अगला आगे की डिस्कस करेंगे टॉपिक्स, वहाँ पर हम लोग माइनस की बात करेंगे है ना। तो माना कि n बराबर 2m जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या। आप देखो कल बताया था मैंने, क्या बताया था इसका जैसे a प्लस बी का होल की बोलो क्या होगा, तुम बताओ प्लस बी का पहले होल स्क्वायर क्या होगा स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर। हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हम क्या पूछे, कुछ क्वेश्चन तुम सुना था, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या बोला तुम बताओ किसका होल स्क्वायर होगा ये
हैं? उसी को होगा सर, दूसरा होगा किसका होगा? के प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा सही बोला का मतलब ये समर्थन दे रहे हो, हमारा पक्ष में नहीं हैगा। तुम बताओ ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस b स्क्वायर माइनस ये क्या बोला? ये ए स्क्वायर माइनस नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बोले। ये किसका होता है बताओ इसको। कौन? आई सुना अभी कौन? तू क्लास में नहीं था क्या? ध्यान है उधर, इसी का होता है। केक पर ध्यान है। ए माइनस बी का। तो फिर हाँ हाँ ए प्लस बी का स्क्वायर बताओ, ये भी नहीं है पता। नहीं तो स्थिति यही है ना। अब पता चला क्या पढ़े हो हैं? मेरे पास थर्मामीटर है, सबका टेम्परेचर तुरंत नाप लेंगे 5 मिनट में, नहीं है ना? ऐसे सटाएंगे भी नहीं, दूरे से टेम्परेचर नाप लेंगे। तो वो चीज़ है। और वो टेम्परेचर एक कलम है, करिया कलम, इसी सब निकलता है, अस्त्र शस्त्र निकलते हैं, विभिन्न प्रकार के अस्त्र इससे निकलते हैं। तो ठीक है, जैसे मैंने बताया मेरे हर एक क्वेश्चन पूछने के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, तभी उससे हम नहीं पूछते हैं, है ना? तो a प्लस बी का जब हम लोग होल क्यूब लिखते हो तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको भी पहले मैंने इसी को लिखा, पहले मेरे हर एक लिखने के पीछे एक वाइटल कॉन्सेप्ट छुपा होता है ना? तुम एक्सपांशन करो तो पहले यही आएगा, पावर घटेगा a का 3 2 1 0, अब b का बढ़ेगा 0 1 2 3, ऐसे होता है। जैसे एक्स ए प्लस एक्स का हलन करते हो, एन से 1 पावर एन करते हो ना, एक्स पावर 0 तो वहाँ पर 1 पावर धीरे धीरे क्या हो रहा है, और एक्स पावर धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसलिए लास्ट में एक्स पावर एन होता है एक्सपेंशन में। याद करो, पता भी नहीं चलेगा क्या बोले, समझ में आया? नहीं चलेगा। आज का क्लास समझ में नहीं आएगा, कल से फिर समझ में आएगा, वो पहले ही कर दिए, क्योंकि 2 क्लास निकल चुका है। वो तो मेरा 5 मिनट काफ़ी है, मतलब वो छूट गया तो वो भी समझ में नहीं आता है ना, वो चीज़ है। तो कोई बात नहीं, आज सुन लो रामायण कहानी, कल से समझ में आएगा। तो अब देखो a प्लस बी का होल क्यूब किया, पावर कितना है, अब पद कितना है, 4 को है। देखो 1 2 3 4, यानी कि जितना पावर पदों की संख्या उससे एक अधिक होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हो तो a स्क्वायर प्लस 2b प्लस b स्क्वायर होता है। तो पावर 2 तो पद कितना निकला 3, तो पावर n तो पद कितना होगा n प्लस 1 होगा पावर n तो पद कितना होगा n प्लस 1 होगा। तो बात लिखल है ना? इसीलिए a प्लस एक्स के होल n के विस्तार में पदों की संख्या बराबर न। आज टीचर्स डे है तो हम भी अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, न है? a प्लस एक्स के होल n के विस्तार में पदों की संख्या n है, तो n प्लस क्या होगा जी, और मैंने n की जगह पर क्या लेट किया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2m प्लस 1। अरे ये तो एक विषम संख्या हो गया, नहीं हो गया ना? आगे देखेंगे क्या होने वाला है, आगे देखो, पेज को पकड़ो। यानी कि इसमें पदों की संख्या कितनी होगी 2m प्लस 1, और ये 2m प्लस 1 ये क्या होगी, विषम संख्या होगी। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब हमको मध्य पद निकालना है। बताओ विषम संख्या मध्य पद कैसे निकाला जाता है? विषम संख्या का मतलब जब ऑड नंबर होगा ना, यहाँ पर कौन नंबर है, ऑड नंबर, तो इसमें कैसे निकालोगे? जैसे सर पहले देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, एक तो 4 को इधर वो तो गन लिया, 1 लाख पद रहेगा तब कैसे गनेगा तू? हम 1 लाख देंगे, मेरे पास कलम है, तुम बताओ जब क्या करोगे। तो तरीका सीखो, कंसेप्ट सीखो, अभी तक जो किए हो। तो ये कौन न, ये पदों की संख्या इसमें ऑड नंबर है, पदों की संख्या क्या इसमें है, एक जोड़ दो कितना होगा 9 प्लस 1, और 2 से भाग लगा कितना होगा 5वां पद होगा इसमें। गिन लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। एक तरीका ये, एक पहले ही बताया, दोनों तरीका से काम करते हैं। यदि पदों की संख्या और नंबर होगा तो उसमें 1 जोड़ दो और 2 से भाग दे दो, जो निकलेगा वही होगा मिडिल टर्म। जैसे इसमें है 9 गो है, 9 प्लस 1 किया, 9 प्लस 1 किया तो 10 बटा 2 यानी कि 5। गिन लो, इधर से लेफ्ट से राइट से कोनो वही संख्या होगा, लेफ्ट से भी वही संख्या होगा, राइट से भी वही संख्या होगा। तो ये कंसेप्ट हमने सीख लिया। जब पदों की संख्या और नंबर होगा तो मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, मध्य पद कैसे निकालेंगे, समझ में आ गया ना? ओके, अब आगे से बढ़ो, पैद को पकड़ो।
तो इसमें केवल जब पदों की संख्या ऑड नंबर होगा तो केवल एक मध्य पद होगा कि नहीं होगा? इसमें देख जी लो, सर। है ना एक। तो इसीलिए इसमें केवल 1.1 एक मध्य पद होगा, एक मध्य पद होगा। और वो जो मध्य पद होगा वो मध्य पद 2m + 1 + इतना बराबर 2m + 2/2। नया पेज लाओ। ट्रांसफर करो। तो यहाँ पर निकल जाएगा m + 1/2वां पद। जो m + 1/2वां पद होगा वही होगा मेरा मिडिल टर्म मध्य पद होगा ना। आगे करो कामयाब। उस पेज को निकाल करके यहाँ रखो, अब बाकी सब तो अपने पास रखो। बन जाता है। आगे देखो, जब आगे हम लोग क्या करने वाले हैं। तो इसमें मध्य पद क्या हो गया? m + 1/2वां पद। अब पद कैसे निकालते हो? a + x कॉलन एक्सपेंशन में कोई पद कैसे निकालेंगे तुम बताएगा? कैसे पद निकालेंगे? जनरल टर्म मैंने क्या बताया था? फॉर्मूला बताओ जनरल टर्म का, सामान्य पद का। कल तो पढ़े थी जनरल टर्म, कल ही बताया था जनरल टर्म। बताओ, हाँ बोलो। हाँ ठीक है बताओ। लगाओ ना ठकाने, लग जाए तो लग जाए। सर गया लगाओ ना ठकाने। बोलो तुम बताओ। मध्य पद मतलब मिडिल जनरल टर्म का क्या होती है सूत्र? कल हमने डिस्कस किया था उस चीज़ को। कल घेरा मारबो किए थे ना, नहीं बोले थे जरूरी है। वैसे थोड़े कलम घेरा मारते हैं, ये कलम की यूज ज़्यादा नहीं करते हैं, सट जगह फिर कहाँ से लाएंगे। चलो बताओ आगे, तुम बताओ जनरल टर्म का। कल तो पढ़ाई थे, पता है? समझे थे तुम? अच्छा नहीं समझ में, चलो एक बहाना हुआ। तुम बहाना बताओ अगला। तुम बताओ। नहीं यार। काहे नहीं याद है? कल क्या क्या था भर दिन डरा करके? हैं सवाल बनाया था, हाँ मैं सूत्र देख के बनाया होगा काफी उल्टा करके। सूत्र तब याद, सूत्र तो याद, तो फिर तब सूत्र याद है तो कोई सूत्र अभी काहे नहीं याद है? उस समय सूत्र तो याद है। सूत्र तो पूछ रहे हैं हम। सूत्र भी TR + 1 का आप बताओ। यार +1 हाँ उसी को तो समान पद जनरल पद कहते हैं ना। Yes. अब बोलो। NC0 हाँ TR हो, तुम बताओ TR + 1 का। अब तो बता सकते हो ना। अब TR + 1 बताओ, जो उसको जानते हो वो कह सकते हो। बोलने की आज़ादी है। आर्टिकल नंबर 13 से शायद 21 तक है दिया हुआ लोकतंत्र में। चलो बताओ, पॉलिटिक्स से पढ़ा होगा। चलो बताओ फटाफट। नहीं पता है एडवांस मैथ पढ़ेगा बाइनोमियल थ्योरम। TR + 1 बराबर जम्मा पद होगा, सफिक्स में उससे एक कम होगा, NCR a के पावर n - r x के पावर। यही इंजेक्शन कल नहीं बताए थे? अरे कल डिस्कस नहीं किए थे क्वेश्चन? तो फिर वही तो, इसी को तो सामान्य पद जनरल पद कहते हैं। हमको तो कम भी नहीं है फिर भी याद हो जाता है। वो याद पहले किए थे तो पहले से मेरा क्या हुआ है सब चीज़। अब एक महीने गुजर गया ना सब चीज़, 6 महीने तक नहीं भूलेंगे, फिर उसके बाद फिर भूल जाएंगे। 6 महीने तक, 6 महीना कभी पूछ लेना कहीं भी, सब बता देंगे। तो TR + 1 क्या होगा? NCR a के पावर n - r x के पावर एक सांस में। TR + 1 बराबर NCR a के पावर n - r x के पावर r। इसी को समान पद जनरल टर्म कहा जाता है। ये a + x के होल n के एक्सपेंशन में हुआ। कोई भी पद निकालना होगा ऐसे निकालेंगे। हमको निकालना है मध्य पद, यानी कि m + 1/2वां पद निकालना है। किसके एक्सपेंशन में है? इसके एक्सपेंशन में निकालना है। m + 1/2वां पद निकालना है, इसके एक्सपेंशन में निकालना है। निकालो। तो मध्य पद बराबर, मध्य पद अच्छी बात है। एक चीज ध्यान देने वाली बात है। क्या ध्यान देने वाली बात है? क्वेश्चन में तो m नहीं है कहीं पर, क्वेश्चन में तो n है, तो फिर m तो हटाना पड़ेगा ना यहाँ से। अच्छी बात है। और m बराबर यहाँ से निकाल सकते हो n/2, n/2। तो मध्य पद बराबर, तो चूंकि n बराबर है 2m, इसीलिए m बराबर n/2। m बराबर क्या होगा? n/2 हुआ। तो मध्य पद बराबर बोलो क्या होगा? तो इसको क्या लिख सकते हो तुम बताओ? m/2 + 1 लिख सकते हो इसको? तो लिखो। तो m/2 + 1 + 1/2, m/2 + 1/2, m/2 प्लस क्या होगा? ऐसे भी नहीं है इसको तो देखो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। m + 1/2 लिखेगा ना जी, तो m/2 प्लस लिखेगा 1/2, तो m गुना लिखे हुए 1/2।
आए जी सर। n बराबर मान से 2m, m बराबर निकला n/2, m बराबर रखो। यहाँ ये कैसे कर दिया, एक सेकेंड, m + 1, 2m बराबर n, तो m बराबर n/2, m बराबर, कहीं मिसप्रिंट किए हो हम लोग, हाँ किए थे ना, देखो यहाँ से हमको पता चल गया था कहीं मिस्टेक मैंने किया है, इसको काटो, यहाँ पूरा स्टेप नहीं हुआ है पूरा। मध्य पद बराबर, मध्य पद बराबर, ये 2 देखो नहीं होगा यहाँ पर, इसमें 2 लेगा कॉमन, तो 2 कट गया ना, तो सिर्फ m + 1 होगा, तो मध्य पद निकला m + 1वां पद। वही सोचे थी कैसे हो रहा है, ये समझ में आ गया ना। मध्य पद क्या निकला, m + 1वां पद। अब m तो n/4 हो रहा था, तो कुछ जगह नहीं बैठ रहा था, तो होगा नहीं, तो m बराबर n/2वां पद, इसीलिए मध्य पद बराबर m बराबर धरो n/2 अब प्लस 1वां पद। अब मध्य पद का मान निकालो, मध्य पद का मान निकालो, मध्य पद का मान निकालो। 2n जम्मा पद उससे एक कम सफिक्स में, सी के सफिक्स में, तो ये जो लिखल है, जैसे यहाँ तुमने tr + 1 लिखा, यहाँ तो n ही होगा, क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन का a + x का पावर जो होता है ना, वही यहाँ पर बैठता है, मतलब कहाँ गया है यहाँ पर, तो इससे मत बुझना यहाँ n है, इसीलिए मतलब है यहाँ पर n लिखा है मैंने, ऐसा कुछ बात नहीं है, यहाँ r भी हो सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर यो लिखेंगे, वही लिखा है कपार पर जो यहाँ पर लिखा हुआ है पावर में, a + x के एक्सपांशन में लिखा हुआ है। बात समझना क्या ना, ओके। तो आप बोलो n + n/2 + 1 पद है, तो उससे एक कम होगा, तो n/2, n/2। आप बोलो आगे क्या होगा, a के पावर ये माइनस ये n - n/2 और x के पावर n/2, समझ में आया, ये बात हुई ना। थोड़ा सा हम लोग और इसको आगे कर देते हैं, n/2 को ब्रेक करो, है ना, n/2 क्या करना है, ब्रेक करना है, कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो। NCR का फार्मूला है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n - r, बैठाओ इस पर, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r n - r, तो n - n/2, एक में से आधा गया, 1/2 ही, तो n/2 का फैक्टोरियल होगा, और इसको वैसे लिखेंगे n - n/2 क्या होगा बोलो, n/2 ही होगा, और x और क्या होगा बोलो, n/2 ही होगा। यही हो गया मेरा मध्य पद का मान, और इम्पोर्टेंट फैक्ट सही है, मध्य पद है, सब पढ़ लेगा, मैथ पढ़ा भी देगा, डेरा पढ़ोगे तभी ना होगा, वैसे थोड़े होगा, 1 घंटा पढ़ता होगा मन खा जाता होगा, तो कैसे होगा, 2 फार्मूला भी नहीं है, तो त्रिकोणमिति का तो भूल ही गए। बताओ तो sin c + sin d क्या होता है, तुम बताओ। sin c + d, साइन, हम क्या पूछे क्वेश्चन, sin c + d, sin c + sin d पूछे, क्वेश्चन भी सुना करो। yes sin c + d, sin c + sin d, बोलो बोलो, हमको पता है, पता ही नहीं होगा, बताओ जिसको याद है। 2 sin c + d/2 into cos c + d/2, तुम बताओ, ये सही बोला है, ये सही बोला है, गलत बोला है, सही बोला है, वेरीफाई करो, हमको थोड़े एग्जाम में पूछेगा, तुमको पता है। जैसे बोले थे फार्मूला याद करने के लिए से करते हो, क्या बोले थे, एक बनाना डायरी, 3 टाइम सुबह दोपहर और शाम में करना है काम, करते हो, नहीं करता होगा, नहीं करता है, तुम तो धर्मनिया को एकदम पकड़ के पीटेगा। अरे सूत्र को पीटो ना, आज सूत्र को पीटेगा ना तो कल सूत्र नहीं पीटेगा, आज उसको नहीं पीटेगा तो कल वो तुमको उठा उठा पीटेगा, नहीं है, बताओ। फार्मूला नहीं है याद, सूत्र सवाल नहीं बनेगा, नहीं, जैसे बताए थे ना, मशीन स्टार्ट करना है, अब पानी के रख दो गले में, मतलब तेल रख दो बगल में, हैंडल मारो, कहेगा अरे स्टार्ट ही तो नहीं हो रहा है, तेल तो है रखल, उसमें डालना पड़ेगा, मेमोरी में फार्मूला डालना पड़ेगा, शरीर में भीगेगा पूरा शरीर में, तब बनेगा सवाल, वैसे नहीं बनता है सवाल, ये किसी के गुलाम नहीं, तो स्वतंत्र चीज़ है, नहीं है, किसी के गुलाम नहीं है ये चीज़, उसी के बस में रहता है जो रोज़ इसको पूजता है, रोज करवाते रहेगा, मालिश करो फार्मूला को एकदम सुबह शाम लहसुन दे करके, नहीं।
तो तब रहेगा फार्मूला, वैसे नहीं रहती है। क्या हुआ, कुछ देख रहे हो हम कितना हैंडसम है? आज तो तेल भी नहीं हम लगाए हैं। अब हम लोग चलेंगे जब एन क्या होगा, ऑड नंबर होगा तब बात। ये किस केस का बात की हम लोग? इवेंट का बात की। केस नंबर 2 कहाँ गया वो नीला वाला, कहाँ गया? केस नंबर 2 है ना। एकदम से मास्टर सब पकड़ करके ढोल मृदंग दाल पकड़ करके दे दनादन दे दनादन ना। आज के दिन में हम इसी को दे दनादन देते हैं। केस नंबर 2 जब एन कौन नंबर होगा? ऑड नंबर होगा तब। When n is odd number, जब n वो मैं चाहता ना तो एक लाइन लिख करके कम आगे मतलब अपना ड्यूटी पूरा कर लेते। जैसे मास्टर में सरकार लग जाता है ना, हाजिरी किया पूरा। मास्टर के समोसा लिट्टी सब आता है, खाया रसगुल्ला सब, कहेगा सर अब जाते हैं, आएगा तो फ़ोन कर दीजिएगा। जाकर पान दुकान पर गौ पेपर पढ़ रहा है, एकदम से कोई दिक्कत नहीं है। अब विद्यार्थी भी एकदम से खेल रहा है, नहीं है तो वो भी कर सकते थे। सूत्र कहते ये होता है, याद कर लो, ये मध्य पद का फार्मूला है, ये किताब में लिखा है। आगे हम लोग चलते हैं तक तो ख़त्म भी करके हम भाग जाते। लेकिन वो चीज़ करते तो इतना कंसेप्ट नहीं सीख पाता। इवेंट और क्या क्या मतलब क्या हो रहा है, मध्य पद नहीं बताते, किसी ने बताते नहीं बताते। तो थ्योरी प्रूफ करने से ये होता है तुम्हारा पूरा दिमाग का एक्सरसाइज हो जाता है, सारा कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर देते हैं और तब सवाल में दिक्कत नहीं होती है। तो जब n विषम संख्या हो, डेट लिखल है देखो, कैसे भी हम पढ़े थे, इसमें से डेट लिखल है 11-14 क्या साल हुआ? 6 साल। हाँ, जब n क्या हो? विषम संख्या हो। जब n होगा विषम संख्या तो छठा में तब होगा उस समय है नहीं, उस समय झंडा गाड़े थे हम घनश्याम प्रसाद के पास, एकदम ये मेरा झंडा है। तो ये बात हुई, समय था फार्मूला का ना, अब दिन बीत चुका है। चौथे में 5वें में थे तब। पाँचवा छठा करना। छोड़ो। एन क्या होगा? ऑड नंबर होगा। तो माना कि क्या माना? n बराबर 2m प्लस 1, जी सर। जहाँ m प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है। जी सर। पॉजिटिव कौन संख्या है? प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। n को माना है ऑड नंबर। ऑड नंबर है तो 2m प्लस क्या होगा? 1 होगा। और m क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो a प्लस x के होल n के विस्तार में पदों की संख्या, जो पहले मैंने किया उसी प्रकार आगे भी करेंगे। a प्लस x के होल n के विस्तार में पदों की संख्या। n है पावर, तो पदों की संख्या n प्लस क्या होगा? 1 होगा। और तुमने n जगह पर माना है 2m प्लस 1 अब प्लस 1, तो बोलो 2m प्लस 2 होगा। ये निकला पदों की संख्या। क्या निकला? 2m प्लस 1। थोड़ा सा और कंसेप्ट को बिल्डअप करते हैं। 2 कॉमन ले लो, m प्लस 1। अरे 2 के मल्टीपल में हो तो उसको तो हम लोग इवेंट नंबर बोलते हैं। तो ये कौन नंबर होगा? इवेंट नंबर। यानी कि n होगा जब विषम संख्या, उसमें एक जोड़ोगे। n कौन संख्या है? पदक उसमें कितना होगा? n प्लस 1। तो पदक संख्या कौन संख्या हो गई? सम संख्या। और जब सम संख्या हो गई तो हे वाला कंसेप्ट लगेगा, है ना? इवेंट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 हुआ, 10 हुआ। तो इसमें कैसे निकालेंगे? ये तो 4 को 5 को संख्या था, गिन का मैंने बता दिया। तो सुन लो अब दोनों खोल करके कान। जब सम संख्या होगा, मान लो इसमें 10 को अंक है, 10 से कितने भाग दो? 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 तो कर लिए। 10 को भाग दो 2 से, कितने हुआ? 1 जोड़ दो, ठीक उसके बाद वाला संख्या, ठीक उसके 10 में भाग 2 से कितने निकला? 5वां संख्या हो गया इवेंट नंबर। अब 5 प्लस 1 कौन होगा? छठा होगा संख्या इवेंट नंबर।
नहीं होगा। Yes. लेफ्ट से बात करो छठा संख्या पूछता है और राइट से बात करो तो पांचवा संख्या। हमको एक ही तरफ से निकालना है ना, दो तरफ से नहीं निकालना है। एक ही साइड से बोलेंगे सम संख्या निकालना होगा तो जितना पद है सम संख्या का उसमें भाग दो 2 से, जितना निकलेगा उससे एक आगे वाला पद दोनों होगा सम संख्या, मतलब दोनों होगा मध्य पद। सम संख्या दोनों क्या होगा, मध्य मिडिल टर्म होगा। अब बताओ यहाँ से हम लोग क्या करेंगे। तो दो का मध्य पद निकलेगा तो एक बार निकालेंगे पहला मध्य, एक बार निकालेंगे दूसरा मध्य पद। तो पहला मध्य पद बराबर 2 इंटू एम प्लस 1/2वां पद, क्या ऐसा होगा, ऐसा होगा ना। तो 2 कट गया तो एम प्लस 1वां पद, एम प्लस 1वां। अब देखो 2000 ईस्वी में क्या माने थे, क्या क्वेश्चन में एम कहीं है, तो रिप्लेस करना पड़ेगा ना उसको। 2m प्लस 1 बराबर मैंने n कहा, 2m बराबर बोलो, m बराबर बोलो, n-1/2। कोई दिक्कत क्या, रखने में कोई हर्जा है, रख दो, पुट कर दो वैल्यू को, पकड़ो पेज को। यहाँ पर मैंने पुट किया है, क्या ऐसा हुआ, ओके ठीक है। नया पेज लो जाओ, लगाओ, 3 गो पेज पढ़ लिया। हम तो खोजते हैं कि सब कोनो पर्व त्योहार हमको और मौका मिल जाता है पढ़ने का, तब तो ना है। और देखो हिंदुस्तान में खाली पर्व त्योहार, आज फलना अथी है बारी है तो कल सोमवारी, परसों मंगलवारी, अब पूरा पढ़ा मंगलवारी देना कस करके 2 घंटा नहीं, तीसरा दिन से मंगलवारी नहीं करेगा, तब वो करेगा मैथ बारी, फिजिक्स बारी, केमिस्ट्री बारी नहीं। चलो हम तो रोज पर्वे करते हैं, मैथ बारी कर रहे हैं सुबह से, सुबह में करंट अफेयर्स का पूजा करते हैं, फिर अभी मैथ का किए, फिर फिजिक्स का करेंगे, तब पेट पूजा होगा, थोड़ा सा आराम करेंगे, फिर वही स्टार्ट होगा कहानी। नहीं तो भर दिन तो पूजे करते हैं ओके। तो अब क्या करेंगे, जो मेरा पहला मध्य पद होगा ये होगा इतना वहाँ पद, उसमें लिख लेना तुम। नहीं तो पहला मध्य पद का मान, पहला मध्य पद का मान क्या निकाल सकते हो, n प्लस क्या लिखल है, n-1/2 लिखल है, तो इससे एक कम होगा। अब तो वैल्यू तुम निकाल सकते हो ना। अरे मध्य पद निकले थे, एनसीआर नहीं कर सकते हो, तो वो कर ही देते हैं, है ना। मैथमेटिक्स है ना, पकड़ो पेज पकड़ो। सारा फैक्ट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा मोड़ा बचल है तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। आओ इसमें तो था मध्य पद का, कहीं देखे थे हम, ठीक है। तुरंत देखो, कुछ चीज और चाहते हैं तुम्हारे झोली में डालने के लिए ना। हाँ तो ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, मध्य पद निकालेंगे, है ना, मध्य पद निकालेंगे। पकड़ो इस पेज को, पकड़ो ऐसे करके। अब देखो तो यहाँ से निकालो, पहला मध्य पद बराबर, पहला पेज नंबर बोलो, पेज नंबर 4, पेज नंबर 4, डेट नंबर हाँ 5 सितंबर 2020 है। यही समय था 1 साल पहले टीचर डे यहाँ, उस समय नहीं, उस समय भी नहीं हुआ था, सुबह में तो क्लास का चलवे किया था और लोग को एकाएक प्लान बना लिया, हमको पता भी नहीं था, सब चीज लेकर पहुँच गए, क्या आया है सर आप क्या करेंगे वही जो घर ही लगाया है वो लोग, है ना। ऑन ही है, ऑन ही है, मीटर स्टार्ट ही है, 3rd सेमेस्टर वाला, 5th मैकेनिकल वाला सब था, फिर वाला सब तो सीनियर था। हाँ सब सीनियर था, किससे, मतलब वो सब सीनियर है नहीं, तुरंत ही कर लिया। हाँ तो वो लोग को तो तुरते एकदम से, ठीक है, याद करता होगा इस दिन को। बाजार में होगा तो पहला मध्य पद, तो क्लास उस दिन भी चला था मेरा, एकदम 11 बजे तक पढ़ाए थे, 7 से 11 4 घंटा पढ़ाए थे, पकड़ करके दिए
अब तो बनाएंगे, आपकी टीचर डे मनाएंगे। बोले हो गए टीचर जी। अरे उस दिन मेरा दिन है ना, हम जितना पढ़ाए तुमको पढ़ना पड़ेगा हैं। जी सर। कहेगा बाल दून कुछ दीजिए तो ठीक है, 1 घंटा और 2 घंटा कर देंगे ज़्यादा। टीचर डे में मेरा दिन है तो भर दिन पढ़ाएंगे जितना बोलूँ उतना। अब बाल डे में तुम्हारा दिन है तो तुमसे हम तुमसे मतलब स्टूडेंट का होता टीचर से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं होता है, कुछ चाहिए तो ठीक है, ऐसा ऐसा चीज़ पढ़ा देंगे जो कभी पढ़ भी नहीं किया है। 2 घंटा ज़्यादा कर करके मिल गया ना। अब भंजाओ उसको, कहेगा सर मुँह मीठा नहीं किए, अरे भंजाओ उसको जा करके, खूब भंजेगा ना, जितना भंजेगा उतना भंजेगा। वो कभी सटने वाला है ही नहीं, हम वो चीज़ बांटते हैं। 2 से भाग देने वाला काम नहीं करते हैं, कुछ कम संख्या होगा। हमको तो भाग आता भी नहीं है, सीखेंगे कभी। तो निकालो पहला मध्य पद। पद तो पहला निकालेंगे तो बोलो क्या होगा, NCR। तो R यहाँ कितना है, n-1/2, n-1/2। a के पावर ये माइनस ये n-1/2, x के पावर n-1/2। क्या ऐसा हुआ? जी सर। ओके है ना, ठीक है। तो सर ये 1 है कि 1? इससे एक कम। अरे TR+1 निकाला था ना, जी यस सर। सर। जो TR+ NCR किए हो ना, जी सर। NCR इससे कम है, 1 पावर ये माइनस ये x पावर ये वाला। तो इसका निकालना है मध्य पद इतना का, तो n C में ये होगा, इससे एक कम है ना, जी सर। इसमें जुटा हुआ है। 1 का पावर ये माइनस ये मैंने कर दिया, x पावर ये मैंने कर दिया। बोलो क्लियर हुआ? ओके बाबू साहब थोड़ा सा मिस प्रिंट किए हैं लगता है, n-x पावर, ठीक है हाँ ओके, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी सही है। पहले ये देखा ठीक है। अब देखो यहाँ से, तो यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, NC n-1/2 2n -2 -n +1/2। इसको मैंने कैलकुलेशन किया है ना, 2n -n प्लस, बोलो n+1/2। तो पेज पकड़ो उधर, a के पावर बोलो, a के पावर बोलो n+1/2, x के पावर बोलो n-1/2 हो गया। पेज पकड़ना भागेगा, इतना समझ में आ गया ना। ये मैंने फर्स्ट मिडिल टर्म निकाला, पहला मध्य पद निकाला, ये हुआ पहला मध्य पद। चाहो तो फार्मूला याद भी कर सकते हो, वैसे सवाल तो बिना फार्मूला को हम बना देते हैं, वो नहीं याद है तो ये बन जाएगा सवाल। नहीं a+x का सिर्फ बोले थे ना, अब बाकी नहीं, वैसे फार्मूला तो पढ़ा था 8 गो, इस चैप्टर में 8 फार्मूला पढ़ा है ना। एक एक सूत्र से याद रखते हैं, NCR वो रखते हैं a+x का होल, 2 को पूरा खींच देते हैं मैनुअल थ्योरम को, नहीं है। और त्रिकोणमिति में भी 2 को क्या सफल ना त्रिकोणमिति पूरा अभी तक पूरा गया, गिना था जा करके। हाँ तो गिन लेना, उतना फार्मूला बना दिए। हाँ बनाना 1 टका में एगो फार्मूला बेचना, हर एक माल 1 रुपया में 1 पीस। ले लो भाई ले लो। वो नहीं करेगा कोई। नहीं कहेगा लेंगे तो कहना पैसा ला, 1 घंटा टाइम दे देना उसको, 5 मिनट में ले लेगा बस। जो पढ़ने वाला वही लेगा। हाँ तो उसी को देना ही है, दूसरा उसका मत बुझेगा ही नहीं। ऐसा फार्मूला वैसा कम में है मिलेगा। अपना, लेकिन दाम कम कीजिए ना, कहेंगे ठीक है काम कर देंगे। 1 टका बढ़ाइए देना। नहीं अब निकालेंगे दूसरा मध्य पद। मैं पहला मध्य पद निकाल चुका हूँ, अब निकालेंगे दूसरा मध्य पद। अब देखो दूसरा पहला मध्य पद क्या निकला था, ये निकला m+1 निकला। इसमें एक क्या करोगे, जोड़ दोगे, एक जोड़ना है ना, तो ये क्या होगा, दूसरा मध्य पद होगा ना। ये वाला कंसेप्ट से यहाँ जो सिखाए थे हैं, Yes, अब sir. पता चला ये क्या है बताए। Yes. यदि हम ये डिस्कस नहीं करते ना, तुमको इधर कुछ समझ ही ना आता, कुछ मतलब पता ही नहीं चलता है। जिससे हम भी पढ़े थे बहुत तकलीफ होता समझने में, नहीं बाद में फिर मंथन किए तो पता चला ये बात है। पकड़ो पेज को, तो मंथन करो डेरा आप जा करके, है ना। तो जिसको जिसको घेरा मार रहे हैं ना अभी तक, जिसको मार रहे हैं, सिर्फ वही ठो रखना है माइंड, बाकी सब नहीं भी है तो कंसेप्ट तो याद रहेगा, रटना मत किसी मैथमेटिक्स में किसी भी डेरिवेशन को याद नहीं करना है, क्योंकि कोई डेरिवेशन एकदम पूछा नहीं जाता है।
कंसेप्ट समझना है, सबका फार्मूला रखना है ध्यान में, सवाल ज़्यादा करो प्रैक्टिस, इतना ही करना है मैथमेटिक्स से। हम सारा चीज़ बताएंगे, जो भी आम लिखा है सब डिस्कस करते हैं हम। दूसरा मध्य पद निकालोगे तो दूसरा मध्य पद बोलो क्या होगा, m प्लस 2वां पद, जी सर 2वां पद। तो अब इसका मान निकाल लो, दूसरा मध्य पद का क्या निकाल लो, मान मान निकालो। निकाला है इसमें, अच्छा निकाला है, ठीक है। दूसरा मध्य पद का मान निकालो। मध्य पद का मान, एक चीज ध्यान देने वाली बात है, एम का मान तो नहीं पूछ किए हो तुम लोग, नहीं सर किए हो? इसको काटो। एम बराबर बताओ क्या है, m बराबर n माइनस 2000 स्कीम बताए थे ना, Yes. 2000 स्कीम डिस्कस किए थे। एम बराबर n माइनस 1/2, तो पुट करो n माइनस 1/2 अब प्लस 2, एलसीएम लो, n माइनस, ओहो n माइनस क्या होगा, 1 4 प्लस 2 थोड़ा सा ऐसे करो, इसको ऐसे करो, n माइनस 1/2 अब प्लस बोलो 1 अब प्लस बोलो, इन दोनों में कैलकुलेशन करो, बाकी में नहीं करनी है। तो इन दोनों में करेगा तो एलसीएम 2, n माइनस 1 और 2 एकम 2 प्लस का 1, तो बोलो प्लस 2 माइनस 1, ये बोलेगा, शांत रहो सब, प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2 ये बोलेगा, फिर जिसको बोलना है वही, नहीं तो डबल फी लेते हैं, पता है ना, हाँ डबल देना, 12,000 टका, तेरे 6,500 है ना, 6000 और 6,500 है, तो फिर 500 में कैसी चला देंगे, तब लकीर का फकीर है, 6,500 दूना कितने होता है, 13 लेंगे तुमसे, तब तुम बताओ, जिसको पूछेंगे इसीलिए उसी को बोलना है, नहीं उससे फिर लेंगे तो उसको सिखाना है, बताओ मैंने प्लस 2 माइनस 1, एक माइनस 2 कितने होगा, हाँ देखा, हमको कैसे पता से गलती कहेगा, नहीं था पहले, हम पूरा कॉन्फिडेंस में है ना, है हमको पता गलती करना ही है। तुम क्या होगा बताओ, कौन अभी तो पूछे क्वेश्चन, -1 वरना क्या ना, यस सर ये कान फुसकी मार देता क्या, नहीं सर अपने कह दिया, वाह तुम्हारे टीम में तो पावर है तब तो, नहीं तो n प्लस क्या होगा 1/2 अब प्लस 1 अब वहाँ पद, दूसरा मध्य पद, हमको पता है, तुम बोलो नहीं बोलो, तुम क्या जानते हो नहीं जानते हो, क्या फर्क आया है, कितना पढ़ा है, हमको सब पता है, चाहे बोलो कि नहीं बोलो, नहीं कहना नहीं है उस चीज़ को कि हम फलना चीज़ को, हमको पता है तुम फलना चीज़ पर आए हो, पहले जानते हैं, सपन में पता चल जाता है सब चीज़। दूसरा वही काम ही कर रहे हैं बहुत दिन से, टाइम चलेगा पता, ये दिन निकल गया तुमको, दूसरा मध्य पद निकल गया, वही काम ही है मेरा, आदमी को दिमाग को भाप के पता करना वो क्या सोच रहा है, और कहता है नहीं। अब दूसरा मध्य पद का मान निकालना है। कल केमिस्ट्री पढ़े थे 1.5 घंटा ना, आज भी पढ़ेंगे शाम में उतने देर, क्या है ऑर्गेनिक नहीं पाइएगा, देखो ऑर्गेनिक एक थोड़ा रीजन है नहीं समझ में, सोचते केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा देंगे ना तो ऑर्गेनिक समझ में अच्छा जाएगा थोड़ा सा, इसलिए उसको रोके हुए हैं अभी, कोई रीजन से रोकते हैं, क्योंकि उसमें भी मान लो मिथेन बनाएगा तो CH4 का बनाएगा स्ट्रक्चर, मान लो तुम बनाएगा तो ऐसे बनेगा ना स्ट्रक्चर उसका, तो जब तक केमिकल बॉन्डिंग में कुछ जानकारी नहीं रहेगा थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, दिक्कत नहीं होगा यदि मैट्रिक पर आता तो, हम तो मान के चले हम पर काए हो, लेकिन तुम तो पढ़े नहीं हो, इसीलिए चैप्टर को हमने रोक दिया, उस चैप्टर को नहीं बुझा बात को, नहीं तो चैप्टर को हम घिसते हैं आगे, हम लोग इसे देख रहे हैं ना, इस कारण से ब्रेक के हम उसको रोक के दिए हैं केमिकल मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, क्योंकि जाएंगे बॉन्डिंग टॉन्डिंग करेंगे, तुमको बॉन्डिंग कैसे बनता है पता ही नहीं है, तो पहले केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना पड़ेगा हमको, तुरंत पहुंच जाएंगे, टेंशन मत लो, एक्सप्रेस मेल है हम, नहीं रुकते नहीं, सीधा स्टॉपेज जहाँ वहीं रुकते हैं डायरेक्ट, यात्री को मंदिर तक पहुँचने के बाद ही विराम लेते हैं। दूसरा मध्य पद का मान, दूसरा मध्य पद का मान n c, इससे एक कम तो n प्लस 1/2, एक पावर n माइनस n प्लस 1/2, यहाँ कहाँ लिखा है अब x के पावर, ये सब नहीं है, x के पावर बोलो क्या होगा n प्लस 1/2, अपने नोटबुक में ठीक से लिखो, तो बराबर थोड़ा सा चलो इसको आज कोई बात नहीं है,
तो एन सी एन प्लस 1/2 ए के पावर n minus n 2n एन गुणा भाग करो 2n माइनस एन माइनस 1/2 एन में से n गया n तो n माइनस 1/2 ए के पावर n माइनस 1/2 और x के पावर यहाँ लिखल है n प्लस 1/2। अब बोलो यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ? दूसरा मध्य पद दूसरा मध्य पद देखा मान लेते हैं। है? तुम भी टॉप करो, सोचते हैं टॉप करो तुम लोग। मैट्रिक में 99 इंटर 99 नंबर लाओ मैथ में, मेरा रिकॉर्ड तोड़ो। चलो बनाओ आगे, 100 नंबर तो देगा नहीं, ठीक है? दे देता तो छोड़ो वो सब बात, यहाँ देखो दूसरा मध्य पद का मान बताओ। एन सी एन प्लस 1/2 ए के पावर n माइनस 1/2 एक्स पावर n प्लस 1/2 हो गया। एक सांस में बोलना है फार्मूला को, फार्मूला याद रहेगा ना, सवाल तुरंत बन जाएगा। बात बुझा? नहीं याद रहेगा थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन सवाल बनेगा। ये चांस नहीं है सवाल। अगला पेज लो। नंबर से क्या करोगे लेकर के, क्या काम है नंबर का बताओ? अभी नंबर ढेरी अत्य सर्टिफिकेट दरल है बक्सा में, अभी कोई काम का नहीं। जब तक बोलेंगे तब तक कोई पैसा नहीं देगा, हैं? चाहे जो काम करो, प्राइवेट काम करो, सरकारी काम करो, कोई भी काम करो, जब तक काम नहीं करोगे तब तक पैसा नहीं मिलेगा। चाहे तुम कितना नंबर भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ले ले थी दिन पे पेज लाओ, अगला पेज लाओ। लगा हुआ नहीं है? जी सर लगा। चलो एक्सरसाइज पूरा करें तो थकेंगे हम थोड़े, नहीं थकेंगे ना। पेज लाओ अगला। नहीं सही पीट दर्द हाँ अब नहीं करेगा पीठ दर्द, अब पीठ दर्द भाग गया बाबा रामदेव के प्रकोप से। चलो प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, इसी में रहेगा अपना। तो अब हम लोग सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं। कितना हुआ इसमें? मैं एक बार है, अभी तो कहाँ कुछ हुआ। तो 2-2 घंटा का बिल्डिंग ड्राइंग जब पढ़ाते थे जिस दिन, तो 3 घंटा लगता था क्लास उस दिन, सिर्फ बिल्डिंग ड्राइंग 3 घंटा, क्योंकि वो तो 1 घंटा क्वेश्चन लिखने में लग जाता था हमको, लंबा चौड़ा है। तो वो चीज़ है, 1 घंटा क्वेश्चन लिखाने में, फिर आधा घंटा समझाने में, फिर बनाने में उसको 1.5 घंटा लगता था। टाइम लगता है उसमें ज़्यादा बहुत टाइम, इसीलिए एक सप्ताह में पढ़ते थे 2 दिन या 1 दिन नहीं, तो 3 महीना मुश्किल से 15 क्लास लिए होंगे उसका, उसी में कंप्लीट कर दिए। लंबा होता नहीं था, 45 घंटा का क्लास लिए। अब देखो, अब हम लोग ने दिन बढ़िया से पढ़ेगा। हाँ वो तो एक दिन हम पढ़ा देते हैं पास करने वाला, ऐसा कि कई को पास कराए हैं। बैचमेटे था वो कैरी लग गया था उसको, पहले जमा करो, एगो सिंगल जमा किया जरिया, 4-5 दिन पढ़ा है, पास कर गया। अब एकदम कह रहा अब तो हम नौकरी ले लेंगे। बोले अच्छी बात है, नौकरी लो ना। हम लोग मध्य पद बनाए थे ना क्वेश्चन अभी। अच्छा मध्य पद वाला हम लोग बनाना है सवाल अभी। तुम्हारा तो बीबी दे दिया है जी, मध्य पद का सवाल कहाँ है तुम्हारे बुक में? अच्छा यहाँ पर, अच्छा विविध में दिया है, नहीं विविध में दिया है कोई। ठीक है, तो हम तो कहीं से प्रॉब्लम ले लेंगे। कहाँ है मध्य पद वाला सवाल? अच्छा मध्य पद ज्ञात कीजिए है, और कोई बात नहीं है। किसी से ना में भी है, एक्सरसाइज थोड़े सॉल्व करेंगे हम, किसी से ना बताएंगे, बना कर आएगा। तुम कल चेक करेंगे कॉपी, सबसे कल एगो कॉपी खरीदेगा और वहाँ हम करेंगे सिग्नेचर, बोले थे ना? हाँ लेकर आना, उस कॉपी में करेंगे सिग्नेचर। एगो ले लेना मैथ का रफ कॉपी, एगो ले लेना फिजिक्स और केमिस्ट्री का रफ कॉपी। डेली करेंगे सिग्नेचर, डेट लिखेंगे और देखेंगे तुम क्या करते हो कॉपी पर। भर दिन में नहीं पता चलेगा हमको, और तब कहेगा हमको जानकारी होना चाहिए, तो कल शाम में ही लेकर आना है खरीद करके, है ना कॉपी सबके पास? हाँ तो मैथ का है तो फेयर नहीं, रफ जिसमें बनाते हैं सवाल। हाँ तो उसमें करेंगे सिग्नेचर, उसी पेज से आगे बनाना है, बना लेना, फिर पेज के फाड़ के फेंक देना। नहीं बनाए हो ना, इसका मत करना जब कुछ होता है ना बहुत को, पेज फाड़ के फेंक देंगे। अरे थकेगा तुम्हें घाटा है, तो हम समझेंगे तुम कुछ पढ़ भी नहीं किया रूम पर जा करके, हैं? ये सा मत लेना है ना। हाँ तो तब देखेंगे, वैसे थोड़े होगा घर पे जाके सोते हो है? हाँ अरे नोट भी कुछ बताना था इसमें, अब ध्यान आया? इसमें कुछ नोट भी हमको बताना था। तो
पहले बता देते हैं सवाल, तब नोट्स। एगो एग्जाम्पल देखो इसमें, एक एग्जाम्पल इसमें हम लोग करते हैं काम। अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, जिसमें वेट रहे थोड़ा सा, तो बनाने में भी ठीक लगेगा हमको, है ना। स्वतंत्र वाला बताएंगे एक ठो, है ना। नेक्स्ट एक्सरसाइज कर देंगे तो तुम डर क्या बनाएगा, इसीलिए तो नहीं करेंगे। सवाल भी नहीं है उसमें ज़्यादा, तो हम कहीं से एक सवाल उठाते हैं। तुम्हारा ख्याल भी रखना पड़ता है ना हमको, नहीं है। हम नहीं रखेंगे तब कौन रखेगा तुम्हारा ख्याल। यहाँ से 1 + x का अपना द्विपद गुणांकों के प्रॉपर्टीज है अपना, नहीं होगा तो अंतिम में सवाल तो लेंगे ही। देखो नहीं है तुम्हारे भाग अच्छा है, तुमको वही सवाल लेते हैं हम लोग। देखो तो ये सवाल हम लोग ले रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है 3 - x³ / 6 इसका क्या निकालिए, मध्य पद निकालिए। मध्य पद तो निकालो। चलो बताओ कैसे निकालेंगे मध्य पद। क्या नाम है तुम्हारा? पवन कुमार। हीरो है तुम तो, बताओ। हीरो पवन कुमार, बताओ क्या करेंगे हम इसमें, बताओ। थ्योरी पढ़े होने 1 घंटा अभी, बनाओ सवाल, या बनाओ। बैटिंग करते हैं हम लोग, चलो बढ़िया से बैटिंग करना। बोलो क्या होगा यहाँ से। हम बॉलिंग फेंके, तुमको मारना उधर से बॉल को। जल्दी बताओ, बको जल्दी। तुम बताओ, पहले सर इसका मत तुम बताओ क्या करेंगे। अभी पढ़ा 1 घंटा थ्योरी, बोलो तुम बताओ। पहले तो ये तो पता कर लो कम्मा पद मतलब होगा, 10 में होगा, 12 में होगा, 13 में होगा, 15 में, ये तो पता करो पहले, तब ना फॉर्मूला लगाएगा। तो पहले तो पता करो। अच्छा बताओ सॉल्यूशन। दिमाग हैंग नहीं कर रहा है? इससे पहले कंटिन्यू क्या घंटा पढ़ी हो? 1 घंटा। आज 1 घंटा ज़्यादा ही चलता है, कम से कम 2 घंटा तक ना, इतना डेली काम करेंगे हम लोग। अब बताओ 3 - x³ / 6 के पावर 7 के पावर कितना यहाँ पर है? 7। तो पद कितना होगा? 8 गो। जी सर। दिए हुए व्यंजक के विस्तार में पदों की संख्या 7 + 1 = 8 सम संख्या है। ये तो ये कौन संख्या है जी? और जब सम संख्या हो गया ये बोलेगा। बताओ कैसे निकालेंगे मध्य पद। अभी बताए थे ना, अब बोलो। थ्योरी पढ़ा उसी का अप्लाई करो, बोलो कैसे। जब पदों की संख्या सम संख्या मध्य पद कैसे निकालेंगे, फटाफट ले तुम बताओ। जैसे 8 है, 8 का पहले 2 से भाग देंगे, उसका मध्य पद वो हो जाएगा पहला मध्य पद, उसमें जुड़ेगा दूसरा मध्य पद। तो पहला मध्य पद बराबर पहला मध्य पद बराबर 8/2 बराबर 4th पद या चौथा पद, है ना। इसीलिए कुछ है सवाल में, थ्योरी समझना में। थ्योरी मैंने 1 घंटा पढ़ाया, तब सवाल देखो। इसीलिए पहला हम लोग कहते हैं लाओ ढलटंगा मास्टर को पढ़ करके पूछते, इतना गुस्सा के उठता है। विद्यार्थी को पढ़ाता नहीं, एग्जाम पास करने से पढ़ा देता है। पहला मध्य पद का मान, पहला मध्य पद का मान बोलो। फोर्थ होगा तो टीयर प्लस 1 का लगा फार्मूला, 4th पद होगा। तो n का मान कितने हैं? 7 NC3। वैसे यूट्यूब पर नहीं बोलना चाहिए, क्या करेंगे, बोलना पड़ता है। n पढ़ाने आता है तो पढ़ाओ, नहीं पढ़ाना है तो नहीं पढ़ाओ। है 300 लेकर के बर्बाद करते हो किसी का, है जाएगा विद्यार्थी इंटर में। इंटर वाला को हम पढ़ाएंगे मैट्रिक का सिलेबस, इंटर का पढ़ाएंगे तब सोचने वाली बात है। इंटर तो तुम रह जाएगा ना, है मैट्रिक में कह रहा है सर हमको फलना नहीं आता, पूछे तो बता भी नहीं रही हो। तो जिस क्लास में उसी क्लास का पढ़ना, अच्छे से पढ़ना है। एक चैप्टर भले कम पढ़ो, नहीं पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, हैं, लेकिन पढ़ो तो बढ़िया से पढ़ो। नहीं हम चाहते तो कब का चैप्टर इतना दिन में कितना चैप्टर घिस घास एक रंग कर देते हैं। यदि पॉलिटेक्निक वाला पढ़ाते नहीं पढ़ाते मैं तो पर का है, वहाँ सिलेबस में लिखल है, क्या लिखल है, विदाउट प्रूफ नहीं करना आपको। फार्मूला लिखना है, सवाल क्योंकि इंजीनियर को प्रूफ को मतलब नहीं है कहाँ से नहीं आया, ऐसा करेंगे उससे मतलब है, करके दिखा दीजिए बात खत्म है। तो पूरा उतना दिन तो कितना चैप्टर रपेट आधा में खत्म होने पाता मेरा। उसमें 60 क्लास लिए है ना, यूट्यूब पर लिए है ना 60 क्लास मैकेनिकल और सिविल का, उसी में कंप्लीट है। जबकि बहुत इतना पढ़ना पड़ता है उसमें, इतना मोटा मैं तो अभी
इतना मोटा है, डेली टॉपिक पढ़ना पड़ता है। वो तो 60 बना है लेक्चर, वो तो एक्चुअली में कोई लेक्चर 10 मिनट का होगा, कोई 15 मिनट का भी होगा, वैसे है ना। एक्चुअली में वो एक ही महीना में ख़त्म कर दिए थे। पहला मध्य पद बराबर NC3, A के पावर 7 माइनस 3, तो बोलो कितने होगा? 4 होगा। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ माइनस है। ध्यान देने वाली बात है, हमने प्लस का पढ़ा, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? अरे तुम तो माइनस को पढ़ा है, देखो ना, अभी पढ़ा देते हैं। 3 प्लस माइनस एक्स क्यूब बटे 6 के पावर 7। अब तो प्लस ही लिखा है, तो पढ़ा है तुम तो? नहीं पढ़ा है प्लस का, तो प्लस ही लिखल है। एक्स के जगह जो लिखल है वही उसको पुट करो, तो बोलो क्या होगा? माइनस एक्स क्यूब के पावर क्या होगा? 6 होगा, बाय 6 पावर में होगा, अब पावर में 3 होगा। यही होगा पहला मध्य पद, फर्स्ट मिडिल टर्म दिस बाइनोमियल इक्वेशन का, है ना। ओके, जो भी अपना दिया है तो 7। अब तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा पूरा, तो ब्रेक करो। NCR का फार्मूला मैंने बताया था, फैक्टोरियल n अपन फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r। तो फैक्टोरियल 7 जी सर। फैक्टोरियल कहते हैं, पता होता नहीं होगा, पता जानकारी में है, कोई दिक्कत नहीं, कल से समझ में सब आएगा, आज भर विराम कर लो। फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल 7 माइनस 3 फैक्टोरियल 4 यस सर, फैक्टोरियल 4, 3 के पावर 4 और माइनस के पावर 3, तो माइनस निकल गया बाहर, कोई दिक्कत? देखा, एक तीर से 2 शिकार किए, एक तीर से 2 शिकार। पढ़ा मैंने प्लस वाला और निकाल लिया माइनसो वाला का, नहीं निकाल लिया। Yes, ओके, तो x के पावर 3 दिया 9 और 6 के पावर 3 यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? 9 ओके, तो फैक्टोरियल 7 इंटू 6 इंटू 5, 4 चला गया, यस तो फैक्टोरियल 6 7 5। अब समझ में आ रहा है तुमको ये वाला चीज़? 6 7 को करेगा तो 7 6 5 4, 4 चला गया, इसीलिए हम लोग 6 7 5 ही लिखे, यस है ना। अपॉन में 3 फैक्टोरियल 3 तो 3 गुना 2 माइनस का, नहीं आया समझ में? नहीं आई? आज भर दिक्कत होगा। पहला क्लास किसी भी चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब चीज़ पहला क्लास 1 घंटा में बताए थे, सारा चीज़ को बताए थे, तो जाकर देखना क्या ये लगा क्या क्लास होगा इस थ्योरम का, इस चैप्टर का तीसरा क्लास होगा, जाकर यूट्यूब पर देखना 3 लेक्चर, पहला विजिट करना, फिर दूसरे वो तो नहीं देखेगा, तो केमिस्ट्री देखी थी कल जा करके, समझ में आया था? नोट्स डाल देंगे ग्रुप में, तो पूरा नोट्स अभी तक जितना पढ़े हो फिजिक्स, जितना केमिस्ट्री, टेलीग्राम पर सारा आज सेंड कर देंगे, है ना। अपना जितना तुमको यूज किया है उतना ले लो। इतना बात हो गई, तो 3 के पावर बोलो 4, तो 3 के पावर 4, तो 3 गुना 3 के पावर 3 गुना x के पावर। एक ही सवाल सॉल्व करते हैं, 2 सवाल हम सॉल्व बात एक एक टेपते हो, तो हम एक एक बताते हैं, बाकी सब तुमको करना है। 6 गुना 6 के पावर 2, काटो इसको, जाने वाले को कौन रोक सकता है? हम कौन कैसे रोक सकते हैं? कोई दिक्कत? और होके जाने वाला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। 3 तिया 9 तिया 7 पचे माइनस 35 गुना 27, 6 के 36, 36 गुना 72 गुना किसको कंट्रोल ज्यादा है? तुम गुना करेगा? लाओ 10 का गुना करते हैं, तो बेटा लाओ गुना, तुम कर सकते हो ना? हाँ तो कर लेना गुना, है ना। कितना है जी? 35 गुना 27, ये आ जाएगा 945। देखो मेरा कितना गुना भाग तेज है, हम तुरंत कह दिए। देखो भाग भी तुरंत हम दे देंगे, नहीं दे देंगे? लो ने भाग दे दिए, कितना भागा? पहले 9 से भी कटेगा इससे। हाँ तो कट गया ना, ये नहीं कटा। x के पावर 9, तुम ऐसे भी छोड़ सकते हो, ऐसे भी छोड़ सकते हो, या ऐसे भी छोड़ सकते हो, सीधे इसको गुना भाग करके, लेकिन मैंने पूरा कह दिया। तो मिला लो आंसर, देखो पहला मत पद है, मिलाओ आंसर। एक एक बनाते हैं सवाल, तो एक वो टेस्ट करेगा ना बढ़िया सवाल को, सही में पूरा कि नहीं पूरा। ये निकला पहला मध्य पद, अभी दूसरा मध्य पद बचा हुआ है, यस इधर लाओ। 105 माइनस 105/8 कहाँ है? कहाँ है? माइनस 105/8 है, x पावर 9, ये कटेगा तो ये कट जाएगा, बोले थे तो 9 से कटेगा ही, तो काट दो।
तो क्या मरतबा काटते हैं? 9 मरते 9 से 945 भागा कितने हैं? 105 होगा। हाँ तो 100 ई भी 9 से कटा तो 100 हाँ माइनस का है उसमें लिखा हुआ। यस अच्छा ई भी 9 से बात 9 8 72 यहाँ क्या लिखेंगे? 8 एक्स के पावर 9 लाइन बाय लाइन मिला के नहीं आंसर बोलो। अरे लाइन बाय लाइन मिला। यस सर। ठीक है ये निकला पहला मध्य पद। अभी एक एक निकला, अभी एगो बाकी है बाकी भी है नहीं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। दूसरा मध्य पद बराबर, दूसरा मध्य पद बराबर बोलो। शोरगुल बहुत बंद है उधर। पता नहीं क्या पाएगा। दूसरा मध्य पद, जो पहला मध्य पद में क्या करेंगे हम लोग? जोड़ देंगे। तो 4 प्लस 1 पद यानी कि 5th पद। 5th पद क्या होगा? दूसरा मध्य पद होगा। तो दूसरा मध्य पद क्या निकाल लो? मान निकाल लो। दूसरा मध्य पद का मान नोटों पढ़ाइए देते हैं, छोड़ देंगे, नोट छोड़ देंगे। ये पढ़ा दें, नोट इसमें पढ़ाना था। यही पढ़ा बात दीजिए। यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। पढ़ा ठीक है, हमको थोड़ा दिक्कत है, हम तो सोचते हैं तुम बोलो और पढ़ेंगे ना। वो तो उससे पहले थोड़ा सा पीठ में पेन हो रहा था तो इसीलिए छोटी दे देते थे पहले, अब वो पेन को ही भगा दिए। मेरे काम को बोले दौड़ने जाने के लिए, नहीं। नहीं बोलते तो नहीं जाते। दूसरा मध्य पद का मान कौन निकालना है? दूसरा मध्य पद का मान कैसे निकालेंगे? 7C5 4 होगा। जमा पद उससे एक कम, जमा पद उससे एक कम 5C4। 3 के पावर 7 - 4 गया तो 3 और -x³/6 के पावर बोलो तो 4। बोलो समझ में आ गया ना? यस अच्छी बात है। काहे ने पढ़ाए नोट, उसके पीछे भी रीजन था। एक वो सवाल इस टाइप का और कराएंगे है ना, तब जो कराएंगे ना तो अच्छा से समझ में तब आएगा। इसीलिए अब देखो, अब यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं? दोबारा की 7C4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 7 - 4 फैक्टोरियल 3। कड़ा से पचाना आज खाना ना 100 समोसा को डर दिया है। 100 हाँ तो 50 समोसा 50 रुपये। अच्छा तो समझ में आ गया ना? जी सर। ये बात हुई। 3 के पावर 3 और माइनस के पावर 4 बोलो। -1 के पावर 4 कितने होगा? -2 की +2 प्लस तुम बताओ। क्या बोला? -1 के पावर 4 +2 की -2 +2 ये बोलेगा, कोई शांत रहो। क्या बोले सर? हाथ लगाइए पहले देखिए। नहीं लिखने देंगे। -1 के पावर 4 +2 की -2 -1 का पावर 4 बराबर होगा +2 की -2। शांत रहो, ये बोलेगा। प्लस है तो नहीं, तुम बोलो, -2 होगा कैसे? तुम बोलो। +1 होगा। जी सर 2 कैसे होगा? वही तो बोल रहे हैं। तो 2 कैसे होगा? तो तुम बोलेगा ना 2 कैसे होगा? हैं? गलती हुआ ना। हम क्वेश्चन क्या पूछे ही बोलेगा। क्वेश्चन क्या पूछे? -1 पर पावर 4। अब बराबर +2 की -2 तो वो टिक मार दिया ने, 2 गो नमन चूस दिए। बोले बाबू कौन लेना है? दोनों सर लिखे था। सर जी लेना है, ले लो। वो भी तो सर लिखे है। अरे दोनों सर है, बोलो लेना ही नहीं है, अभी खाने का मन नहीं है। नहीं तो -1 के पावर 4 तुमसे गलती करवा दिए हम। सोच सकते हो। नहीं ओके अच्छी बात है। तो ये प्लस का 1 होगा। नहीं अब बोलो प्लस आ गया। x के पावर 4 तिया 12 और 6 के पावर 4 फैक्टोरियल 7 7 6 5 4 कैंसिल हो गया। 7 6 5 3 × 2 3 × 2 हो गया। और 3 के पावर 3 तो 3 × 3 का स्क्वायर x के पावर 12 और 6 × 6 का जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता है। 3 3 चला गया, 6 6 चला गया। अगला पेज बढ़ाइए, 2 पेज। अगला पेज लाओ। अभी तो फिजिक्स बाकी ही है।
कंटिन्यू अभी तक लगातार 4 घंटा तक पढ़ाए हैं। उसके बाद विद्यार्थी नहीं पढ़ने के लिए चाहे, इसलिए छोड़ना पड़ा हमको। कंटिन्यू 4 घंटा तक बिना रुके, बिना मतलब गैप दिए हुए 4 घंटा तक। अभी तक में हाँ, विद्यार्थी नहीं पढ़ना चाहता है तो एक बैच को। उसके बाद तो फिर 10 मिनट रेस्ट लेकर अगला बैच को 2 घंटा तक पढ़ाएं। 6-7 घंटा तक कंटिन्यू हम पढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी पेपर, मैथ तो थोड़ा खास करके और अधिक समय तक पढ़ा पाते हैं, है ना। यदि बोर्ड में पढ़ाएंगे 7 घंटा तक तो कॉपी कलम पढ़ाएंगे 5:30-6 तक, क्योंकि कॉपी कलम पर तो कंटिन्यू पढ़ाते हैं ना। बोर्ड में पढ़ाए, फिर लिखेगा, फिर 5 देर बैठ गए तो आराम तो मिलेगा ना। यहाँ तो आराम वाला गप है नहीं, देते रहो। यहाँ तो देते रहो पकड़ टावर करके। तोड़ बैठे। टावर तो बैटिंग हम लोग करते हैं। अगला पेज बढ़ाइए, अगला पेज बढ़ाओ ना। क्या घंटा का बना है? 1 घंटा 31 हुआ है। चलो, कल 36 हुआ था ना केमिस्ट्री में। हाँ शायद हुआ था 36 ही हुआ था ना। मैथमेटिक्स पढ़ोगे, एडवांस मैथ पढ़ेंगे ना। पेज नंबर बोलो। पेज नंबर नंबर 5 इसमें क्या नंबर लिखेंगे? इससे पहले क्या, ये क्या नंबर पेज होगा? 5 होगा। इसमें 5 होगा, इसे बोल रहा है। देखो 4 हो गया, 5 तब 5 हो गया। 5 इसमें 6 होगा। नहीं, देख लिए इसमें पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 में चलो, उसको तोड़ो, क्वेश्चन को तोड़ो और मरोड़ो नहीं। जी सर। ओके, 7-5 7 पचे 35 35, बटे 2 7 पचे 35 कहेगा गुना भाग पढ़ाने के लिए। और 3 तिया 9, और 2 गुना 6 के 36, 6 के 216, इतना ही होता है ना। यस सर। 6 का, और रुको, 6 का क्या कर रहे हो? यू यो हाँ, इसका कोई फंक्शन लगता है, चेंज कर दिया है कम कर छः गुना 6 कर दीजिए। हाँ ठीक है। 6 उतना काहे करेंगे? 216। तो अब करो 35 गुना 9 बताओ। 9 पचे 45 के 5, 9 पचे 45 के 5, हटाओ इसको। 9 पचे 45 4, और 9 के 27, 3 30 1 31, 6 दूनी 6 6 12 2 चले 1 1 6 6 12 2 चले 1 2 1 3 और 2 2 4। अब तो इसे करेंगे हम लोग। अब गुना ग्रुप में कुछ था, लाओ इधर देखने के लिए। x के पावर क्या था? ये 12। x के पावर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? 12 लिखा हुआ है ना। यहाँ भी x पावर क्या लिख दो? 12 लिख दो। कटने वाला है ये? यस सर। बोलो। 3 या 9 315 और बटे 400, ये होगा कट करके 35 बटे क्या होगा? 48, x के पावर 12। तो 315 3 1 5 और भागा 35। हाँ, तो ये 9 मरतबे में कटा। ये क्या मरतबे में कटा? 9 मरतबे में। 35 नमा 315, और ये भी कटा 9 मरतबे पे। 48 8 नमा 48 नमा कितना होता है? 432। देखो तो जल्दी भाग गुना कर दिए, नहीं हुआ? यही हुआ मेरा दूसरा। तू गुना भाग करते रहना है ना, टाइम बचाने के लिए हम इससे किए। तुम लोग को इसे नहीं करना है। दूसरा पद का मान हो गया। अब बोलो क्या कहते हो? समझ में किसको कहाँ नहीं आया? क्या समझ में आया सबको? नहीं, कलम भी चलने से डरता है। तो ये मैंने बताया पहला पद, और ये बताया दूसरा पद। जाओ 5 मिनट घूम फिर लो, फिर से हम लोग हिंदी स्टार्ट करेंगे, है ना। फिजिक्स का स्टार्ट करेंगे।